हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम निर्माण सीरीज का पहला लेक्चर लेकर आए हैं, जहां पर मैं मैटर इन आवर सराउंडिंग पूरा डिटेल में फुल एनसीईआरटी को कवर करूंगा। और ये वाली सीरीज का मेन उद्देश्य ये है कि एक बच्चा जो खुद को एकेडमिकली जीरो समझता है उसको भी टॉपर बनाना। टॉपर खाली मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी। तो ये चैप्टर में पूरा डिटेल में वन शॉट में एकदम एनसीईआरटी लेवल और पूरा एनसीईआरटी कवर विद ऑल द क्वेश्चंस कवर करने वाला हूं। तो अपनी किताब लेकर बैठ जाओ और अच्छे से ये पूरा चैप्टर पढ़ो। और गारंटी बोल रहा हूं कि अगर ये चैप्टर अभी पढ़ लिया केमिस्ट्री का यहाँ पर, तो आपको कोई डाउट भी नहीं रहेगा और मार्क्स तो पूरे ही आएंगे। ठीक है, तो हमारा ये उद्देश्य है कि भाई एक जीरो बच्चा जो खुद को समझता है उसको भी क्या बना देना, टॉपर बना देना। खाली मार्क्स नहीं, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक बच्चों क्या है, व्हाट इज मैटर। मैटर ये चीज, मतलब किसको मैटर बोल सकते हैं, उन चीजों को मैटर बोल दो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे और उसके पास मास भी हो। एग्जांपल, मेरे पास किताब, मेरे पास है बुक्स। अब बुक्स को आप बैग में रखोगे तो कुछ मतलब 2, 5, 10 किताबें रख सकते हो ना बैग में, डिपेंड कि साइज क्या है बैग का। मतलब किताबें वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, उसके पास मास भी है, तो उसको क्या बोलते हैं, मैटर। तो कोई भी चीज जिसके पास मास हो और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे उसको मैटर बोल दो। तो बड़े सारे एग्जांपल दिए। यहां पर सबसे मेन एग्जांपल है हवा का। बच्चे सोचते हैं हवा मैटर नहीं, अरे भाई एयर इज ऑल्सो अ मैटर। वो ऑक्यूपाई तो करती है स्पेस और उसका मास भी कम है, पर है। एक गुब्बारे में हवा भर दो, गुब्बारा फूल गया, मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाई तो करती है एयर। तो क्या नहीं है मैटर। फीलिंग्स, किसी के लिए प्यार, किसी के लिए नफरत, ये सब मैटर नहीं है। क्यों ना, वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, दिलों में करती है, पर एक्चुअल में स्पेस ऑक्यूपाई भी नहीं करती ना, उसके पास कोई मास है। ठीक है, पर दिल और दिमाग पे तो बड़ा असर करती है। ठीक है, इमोशंस, थॉट्स, आइडिया, स्मेल, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ये वाली चीजें मैटर नहीं है। स्मेल इन जनरल, ध्यान रखना, स्मेल इन जनरल आगे बताऊंगा इसका मतलब। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट स्लाइड हो गया। अगर आपको फोटो खींचना है भाई तो फटाफट खींच लेना, मैं थोड़ा साइड पे निकल लूंगा। ठीक है, बाकी तो मैं पूरी पीडीएफ, जो भी है पूरी पीडीएफ बनाई है ना, उसका एक लिंक बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो आराम से। ठीक है, चलो ध्यान लगाते हैं पढ़ने पे। हमारा उद्देश्य ये है, तू थोड़ा सा भी समझता है खुद को कि जीरो है, तू ये वीडियो के बाद टॉपर बन जाएगा इस चैप्टर में। देख यार, हर एक चैप्टर में मेहनत तो करनी पड़ेगी, खाली ऐसे वीडियो देखने से बस हाँ ऐसा नहीं होगा। थोड़ी मेहनत तुझे करनी पड़ेगी, सबको बोल रहा हूं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप मुझे थोड़ा भी जानते हो, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है जो मैंने फिजिक्स पूरी पढ़ाई डिटेल में, है ना, तो आपको पता है मैं बहुत कॉन्सेप्ट लेवल पे जाता हूं, यहां पर भी जाऊंगा। पर मेन उद्देश्य क्या है कि तुझे पूरी मजा देना उस पर्टिकुलर चैप्टर का, पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी कवर कर देना, एनसीईआरटी लेवल पूरा, और कॉन्सेप्ट भी तेरे निखर जाने चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एंशिएंट इंडियन व्यूज, मतलब कि हमारे पुराने फिलोसोफर का ये था कि मैटर लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, 5 तत्वों से बनता है। वायु दैट इज एयर, फिर पृथ्वी दैट इज अर्थ, अग्नि दैट इज फायर, आकाश दैट इज स्काई, और जल दैट इज वाटर। इन चीजों से बना है। मॉडर्न अपनी क्लासिफिकेशन क्या है मैटर की, कि भाई मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टी, के दिखने में कैसा है, टेक्सचर कैसा है, कितने टेम्परेचर पे बॉइल हो जाता है, कितने टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी से क्लासिफाई हो सकता है। ठीक है ना। दूसरा आता है क्लासिफिकेशन जो केमिकल स्टडीज से होता है। केमिकल स्टडीज मतलब एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, उसका केमिकल बॉन्डिंग क्या है, अगर किसी के साथ रिएक्शन करते तो क्या प्रोडक्ट मिलता है, और वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। आर यू गेटिंग द पॉइंट। अगर पानी को देखें, पानी इज अ मैटर, वाटर इज अ मैटर, राइट। कलर क्या है, स्मेल क्या है, कितने टेम्परेचर पे बॉइल होता है, कितने टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाता है, ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। पानी किससे बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैसे मिले, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, उसमें और क्या रिएक्शन हो सकती, और वगैरह वगैरह। अगर केमिकल्स की बात करें, उसके रिएक्शंस की बात करें, तो हम बोलेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम पूरा कंसंट्रेशन इस पे करेंगे, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये वाला हम अगले चैप्टर में करने वाला है, दैट इज द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसमें हम देखेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, यहां तक क्लियर, देख मजा आ रहा नहीं, यहां तक एकदम सिंपल सिंपल बातें हो रही, एकदम मजे वाली बातें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अभी जो मैटर है, कोई भी मैटर है, अरे कोई भी मसला है भाई, वो किससे बने, छोटे छोटे पार्टिकल से बने। अरे भाई दुनियादारी में भी तो जो बड़ा सा मैटर लगता है बाहर से, कितना बड़ा झगड़ा है,
तो छोटे छोटे झगड़ों से तो बनता है, एक साथ थोड़ी ना बड़ा झगड़ा हो गया, छोटे 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 फिर बड़ा दिखता है। उसी तरह मैटर कोई भी ले लो भाई, ये प्लास्टिक की बोतल, ये प्लास्टिक की बोतल भी उसके अंदर ये प्लास्टिक निकाल ले, इसके अंदर छोटे 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 पार्टिकल से बने हैं, ये बोलना चाहता है। तो बोला ठीक है, बोल दिया, प्रूफ क्या है? तो बोला प्रूफ मैं देता हूं एक्टिविटी से। बोला पहले मैंने शुगर, चीनी या नमक लिया, पानी में डाला और पानी में ऐसा नहीं कि पूरा बोरी डाल दिया। अरे अगर एक गिलास लिया, एक गिलास नॉर्मल 250 ml का गिलास आता है, उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच चीनी डाला, ऐसा नहीं कि हमने पूरी चीनी खाली कर दी, 1 या 2 चम्मच डाली। हमने देखा वाटर का लेवल भी राइज नहीं हुआ और पूरी चीनी या नमक पूरा मिल गया, दिख भी नहीं रहा है। वैसे तो व्हाइट कलर दिखता है हमें, अगर अच्छे से मिक्स कर लिया वो सॉल्ट दिख भी नहीं रहा है हमें। चीनी को टाइम लगेगा थोड़ा पिघलने में, पर सॉल्ट तो इजीली फटाफट मिक्स होगा। इसका मतलब ये जो सॉल्ट हमने जो लिया वो तो छोटे 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 पार्टिकल्स में बढ़ गया। अरे गेटिंग द पॉइंट? मतलब कि जो भी मैटर है वो किससे बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से। तो मतलब मैं अगर लेता हूं कि ये बॉक्स है लकड़े का, बोली मैटर है, बिल्कुल मैटर है, पर ये बॉक्स भी छोटे 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 पार्टिकल से बना, मल्टीपल पार्टिकल से बना है। अब दूसरा एविडेंस देखते हैं। हमने लिया परफ्यूम और चेन का ऐसा टिंग 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 टिंग, मुझे लगा परफ्यूम यहां पर डाला, एक जगह यहां डाला, चलो यहां डाला, यहां पर मैं यहां पर खड़ा, महक आ गई, बढ़िया, गंदा परफ्यूम तो यहां मैंने परफ्यूम छिनका और यहां पर मुझे स्मेल आ गई। अरे गेटिंग द पॉइंट? अरे मतलब कि यहां पर मैंने स्प्रे किया ऐसे कच 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 और यहां तक स्मेल आ गई, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में परफ्यूम बट गया। तो मतलब ये भी बता था कि हाँ जी, कंक्लूजन क्या है कि परफ्यूम इज ऑल्सो मेड अप ऑफ, जो लिक्विड है परफ्यूम का वो किससे बने? छोटे 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 पार्टिकल से बना है। फिर हमने लिया एक थोड़ा सा टेक्निकल एक्टिविटी किया, दैट इज अ पोटेशियम पर मैंगनेट। क्या बोला? पोटेशियम, है ना, पोटेशियम पर मैंगनेट, KMnO4, एक क्रिस्टल के फॉर्म में आता है, ऐसा पर्पलिश कलर का होता है। हमने क्या किया, 100 ml का पानी लिया, उसमें छोटा सा क्रिस्टल, एक क्रिस्टल मतलब समझ रहे ना, एक छोटा सा टुकड़ा टुकड़ा पत्थर का डाल दिया, पत्थर मतलब पोटेशियम पर मैंगनेट, दैट इज KMnO4। पूरा पूरा पानी थोड़ा पिंकिश पर्पलिश, आप सब बॉय समझ रहे ना, गर्ल्स बोले कि नहीं सर बेबी पिंक कलर, अरे भाई छोड़ो यार, जो भी कलर है हमारे लिए तो पिंक पिंक होता है, ठीक है। तो ये पिंक कलर है भाई, अच्छा गाढ़ा कलर बन गया पिंक। हमने उसमें से छोटा सा 10 ml जितना टेस्ट ट्यूब में इतना इससे यहां से ले लिया और फिर एक क्रिस्टल वाटर में, मतलब क्लीन वाटर में, पानी में डाल दिया। पानी का रंग भी पूरा पूरा पिंक हो गया, पर लाइट हुआ इससे। फिर हमने इससे 10 ml लिया और वापस एक पानी में डाल दिया, 100 ml पानी में, वो भी पूरा पिंक पिंक हो गया, पर लाइट पिंक हुआ। इससे वापस लिया और देखा, ओहो ये भी पूरा पूरा पिंक हो गया, पर थोड़ा और लाइट हो गया। तो भाई इससे कंक्लूड क्या होता है? कंक्लूड ये होता है कि भाई हमने तो एक छोटा सा, दिख रहा है ये छोटा सा, ये तिनका यहां पर, ये छोटे से तिनका जैसा डाला था हमने, KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट, वो पूरा छोटे छोटे पार्टिकल्स में बट गया होगा, तभी तो पूरा पानी पिंक हो गया ना। अगर वो नहीं बटता तो पत्थर की तरह वो नीचे बैठ जाता, पर नहीं, क्या हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ गया। अगेन वी प्रूव दैट क्रिस्टल कंटेन्स, द क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कंटेन्स ह्यूज नंबर ऑफ, आप इमेजिन नहीं कर सकते इतने सारे नंबर होते हैं ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। कितने होते हैं सर? नेक्स्ट चैप्टर में वो पूरा डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में थियोरेटिकली चीजें देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे और थोड़े नंबर्स से भी बातें करेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। सर पहले तो हमें यही नहीं समझ आता, आप ये सीरीज क्यों लाए जीरो से टॉपर? हमें तो सर कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ही नहीं समझ आता, हम तो जो बस खाली रट्टा मार लेते हैं। देखो भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये होता है, अब मेरी बात करो, आप मुझे देख रहे हो, मैं बोल रहा हूं मेरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो उसका मतलब आप क्या बोलोगे कि हाँ सर आप दिखने में ऐसे हो, आपकी स्किन का कलर ये है, आपकी आंखें ये छोटी या बड़ी है, आपके बाल ऐसे वैसे रखे हैं, आपने हर कटिंग, आपके पास 2 हाथ है, 1 नाक है, 2 कान है, ठीक है। तो ये ही चीजें क्या हो गई? कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जाम्पल, इट इज अ स्पेशल क्वालिटी और प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब अगर उसको वैल्यू दे दिया उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को कि सर आपके पास आपका टेम्परेचर ये हो गया बॉडी का, तो आपने वैल्यू दे दी तो वो प्रॉपर्टी बन जाती है। अगर जनरल है तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी भी कैरेक्टरिस्टिक्स ही होती है, ठीक है। दैट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई समथिंग। एग्जांपल, द एबिलिटी टू डिसॉल्व इन वाटर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शुगर। शुगर अगर लिया और पानी में डाल दिया है, पानी में पूरा पानी में मेल्ट हो गया, इसका मतलब क्या है? शुगर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि वो
पिघल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है पानी में। कुछ चीजें डिसॉल्व नहीं होती है, स्टोन ले लो, स्टोन थोड़ी डिसॉल्व हो जाएगा, स्टोन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है डिसॉल्व होना, पर शुगर की है तो शुगर की कैरेक्टरिस्टिक। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर ना, समझ गए ना भाई, थोड़ी थोड़ी फीलिंग से समझो यार। सर अंग्रेजी आती है, अरे ठीक है भाई। तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक? तो भाई पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। किसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं? पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूं। तो बोला पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल सर? वो देखेंगे। सर आपने ये पोटेशियम पर मैग्नेट लिया, इसमें पार्टिकल के जो छोटे छोटे बहुत सारे अनगिनत पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल, बहुत सारे। और जो पार्टिकल की साइज भी है वो कैसी है? वेरी 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 स्मॉल। ठीक है भाई, ये बात हमने समझ ली। बोले प्रूफ क्या है या कोई एक्टिविटी बताओ। तो बोले सर अभी आपने किया कि MnO4 को छोटा सा क्रिस्टल लिया, फिर भी वो कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स में बटा होगा। बहुत सारे तो होगा ही पार्टिकल, बहुत सारे नंबर में तो होंगे पार्टिकल्स, पर एक पार्टिकल की साइज भी कितनी की बड़ी छोटी होगी, तो अभी तो पूरा पानी क्या हो गया? पिंक पिंक। हमने बोला हाँ जी ये भी सही है, हमने एक्टिविटी कर लिया। फिर बोलता है सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज हैव स्पेस बिटवीन देम। हमने बोला अच्छा ये कैसे? मतलब कि आपने ये पानी लिया, देखो देखो इसका मतलब क्या, ये पानी लिया, ये पानी 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 H2O, ये पानी का मॉलिक्यूल दैट इज H2O, ये पानी का मॉलिक्यूल और ये पानी का मॉलिक्यूल। वो बोल रहा है कि इसके बीच में क्या है? इसके बीच में सर ये व्हाइट कलर का जो डॉट बनाया वो है, दैट इज अ स्पेस। इन दोनों के बीच में सर वो है जो आपके बीच में नहीं है, वो क्या सर? स्पेस। ठीक है। अरे हम में और आप में स्पेस नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसे जुड़े, हम पढ़ाई करने वाले हैं। मैं पढ़ाऊंगा पूरा, आप पढ़ोगे पूरा। चले आ जाओ इधर भाई। इन दोनों के बीच में क्या है? स्पेस है। ठीक है, इनमें स्पेस है। सर ये प्रूव कैसे किया? जब हमने चीनी डाली, समझ, हमने ये पानी में चीनी डाली, तो पानी का लेवल राइज नहीं होना चाहिए? ऑलरेडी पानी था उसमें, तूने चीनी डाली तो लेवल बढ़ना नहीं चाहिए? नहीं बढ़ा। थोड़ी सी चीनी डालने पे, ज्यादा डालेगा तो बढ़ ही जाएगा भाई। थोड़ी सी चीनी डालने पे क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि जब चीनी डिसॉल्व हो गई, या नमक ले ले भाई, नमक ले ले, नमक जब डिसॉल्व हो गया तो बेसिकली इन पार्टिकल के बीच में जगह थी, वो जाके पिचुक जब बैठ गया। अच्छा, दो H2O पार्टिकल, ठीक है भाई, तेरे बीच में स्पेस है भाई। अगर दो लोगों के बीच में स्पेस होती ना, तीसरा आ ही जाता है, तो आ गया तीसरा, दैट इज अ नमक। चले ठीक है, तो ये हो गई भाई सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये उसका एविडेंस या प्रूफ। थर्ड इज दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। सर ये कैसे बोल दिया? ये पार्टिकल बार बार है, क्योंकि पार्टिकल के पास अगर टेम्परेचर है, समझ ले मेरी बात, थोड़ा कलर चेंज करके लिखता हूं, तेरे भेजे में जाएगी बात। पार्टिकल के पास अगर टेम्परेचर है, जो होता ही है ना भाई, अरे रूम टेम्परेचर, कुछ तो टेम्परेचर अबाउट 0 डिग्री तो होगा ना, 0 केल्विन की बात कर रहा हूं। वैसे तो 0 केल्विन छोड़ दो, मैं 0 डिग्री की बात कर रहा हूं। अभी इस एनवायरमेंट में 0 डिग्री के ऊपर ही है, 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूं, पर एक्चुअली तो होना चाहिए 0 केल्विन के ऊपर। अगर अबाउट 0 केल्विन है, 0 केल्विन, सर उस केल्विन नहीं समझता, ठीक है नहीं समझता, आगे समझेगा। अच्छा, रूम टेम्परेचर भी है ना, इसका मतलब टेम्परेचर है ना उसके पास, तो उस पार्टिकल के पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी होगी, इसका मतलब क्या होगा उसके पास? सर इतना तो हमें पता है, हाफ mv²। m स्टैंड फॉर मास, v स्टैंड फॉर स्पीड। तो अगर टेम्परेचर है पार्टिकल के पास, जो होता ही है, कोई ना कोई तो टेम्परेचर होगा ही ना भाई। तूने फ्रिज में डाले, सर फ्रिज में डाले, तो फ्रिज में क्या टेम्परेचर नहीं होगा भाई? होगा ही ना, होगा ही ना। टेम्परेचर कम होगा, नेगेटिव में होगा, बहुत डीप नेगेटिव, पर है ना टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर है तो काइनेटिक एनर्जी है। और अगर काइनेटिक एनर्जी है तो उसके पास हाफ mv² है। हाफ mv² का मतलब m इज मास, v स्पीड, इसका मतलब इसके पास स्पीड है। समझा कि नहीं? अगर पार्टिकल के पास स्पीड है तो वो क्या करेगा सर? वो कंटिन्यूसली मूव करेगा। अगर आपके पास स्पीड है तो आप क्या करोगे? डांस करोगे? हाँ करोगे। अरे करोगे नहीं करोगे? अरे हाँ भाई। सर ये प्रूव कैसे किया? चलो बता दो। परफ्यूम स्प्रेड किया, ठिचक, तो स्प्रेड होके हर जगह फैल गया, खच 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 खच। क्यों फैला? क्योंकि उसके पास स्पीड थी। क्यों स्पीड थी? बिकॉज उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। क्यों थी? बिकॉज उसके पास टेम्परेचर था। क्यों? अरे नहीं, हो गया। किसके पास था? पार्टिकल के पास। ये बात समझे कि नहीं? फिर यहां पर लिखा है कुछ चीज है, हायर टेम्परेचर, फास्टर मोशन, मोर काइनेटिक एनर्जी। वही तो समझाया मैंने, ठीक है। चल प्यारे बच्चे इधर आजा। अट्रैक्ट्स ईच अदर, मतलब कि एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करके रखते हैं। सर कैसे? फोर्स ऑफ, अच्छा यहां पर आ गया, वाटर सरफेस स्टेज टुगेदर। सर समझे नहीं हम? ये पानी आज ब्लू है, पानी देखिए पानी, ये पानी, ये मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच क्या होता है? सर क्या होता है? प्यार होता है? नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इन दोनों के बीच क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और अट्रैक्ट करके रखे, इसीलिए तो साथ में है। वाटर की सरफेस टेस्ट टुगेदर। अगर पानी की सरफेस देख लो, अगर आप पानी कहीं पर ऐसा डाल दो, नीचे सरफेस पर डाल दो,
फैल जाएगा, नो डाउट फैलेगा, पर ऐसा नहीं कि फैल जाके एक एक पार्टिकल बिखर जाएंगे, एक पार्टिकल मैं तो इधर जाऊंगा, मैं तो नहीं नहीं, साथ में फैलेंगे। क्यों? सबके बीच में क्या है? प्यार मोहब्बत। उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई ये होता है। तो अगर दो मॉलिक्यूल है, कोई भी दो मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में क्या है सर? प्यार नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर वो सॉलिड के पार्टिकल है, मतलब कि लेट से आपने एक लकड़ा ले लिया, उन दोनों के पार्टिकल ज्यादा प्यार में है, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड का जनरल है, देखो भाई केमिस्ट्री में देयर इज एन ऑलवेज एक्सेप्शन। केमिस्ट्री आई एक्सेप्शन आएगा, केमिस्ट्री आई एक्सेप्शन आएगा। तो ये जनरल होता है। कोई पर्टिकुलर आ जाएगा, बोलेगा नहीं मैं लिक्विड हूं, फिर भी मेरे और मेरे पार्टिकल के बीच एक पर्टिकुलर सॉलिड से ज्यादा अट्रैक्शन हो सकता है, पॉसिबल है, बट जनरली सॉलिड के पार्टिकल के बीच ज्यादा अट्रैक्शन होता है, लिक्विड के पार्टिकल के पास होता है पर कम होता है कंपेयर टू सॉलिड। और गैसेस में सबसे वीक या निग्लिजिबल होता है। गैसेस में क्या होता है सर? निग्लिजिबल। इसमें कोई प्यार मोहब्बत नहीं। गैसेस वाले को समझ ही नहीं आता प्यार मोहब्बत क्या है, पता नहीं वो किस जमाने के। निगली स्पेलिंग नहीं आती सर? नहीं आती। निग्लिजिबल, ठीक है। बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत कम गैसेस के पार्टिकल, इसलिए तो बिखर जाता है। ये छोटा सा गैस लिया, छोटा सा गैस छोड़ दो, कहां जाएगा? पूरे रूम में फैल जाएगा। एक लिक्विड ले, लिक्विड हाथ में डाल दिया, कहां रहेगा? हाँ, हाथ पे रहेगा। थोड़ा हाथ ऐसा हो गया तो नीचे गिर जाएगा। ऐसा नहीं कि लिक्विड के पार्टिकल उड़ के हम चले जाएंगे, क्यों? हमारे बीच प्यार नहीं भाई, प्यार है, साथ में रहेगा, साथ में रहेगा। ठीक है जी। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है? चल भाई ले ले। ठीक है, वैसे पूरी पीडीएफ दे दूंगा यार, डोंट वरी यार। चल लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो पहले स्टेटमेंट रीड कर। डिफ्यूजन इज अ मिक्सिंग ऑफ, आई थिंक मुझे ये येलो कलर लेना चाहिए ना। इट इज अ मिक्सिंग ऑफ और स्प्रेडिंग ऑफ वन सब्सटेंस विद अनदर ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल। मतलब कि दो पर्टिकुलर चीजों का मिक्स होना। नहीं समझे? मान ली यहां से एक कलर की गैस छोड़ दी तूने, लाल कलर की, लाल, यहां से हरे कलर की छोड़ दी, हरे कलर, लाल और हरा, लाल और हरा, ये आके मिक्स हो गए, तो ये क्या हो गया? डिफ्यूजन हो गया। क्या हो गया? डिफ्यूजन हो गया। या तो एग्जांपल दूसरा ले, आपने कोई पर्टिकुलर लिक्विड पता नहीं क्या कलर वाला डाला, क्या डाला पता नहीं, कलर डाल दिया नीचे, ये पानी था, इसमें तूने ये कलर डाल दिया नीचे खचाक से। अब बता कलर क्या करेगा? पूरे पानी में फैलने की कोशिश करेगा। तो धीरे 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 देखना, ये तो पूरा काला हो गया बिकॉज कलर यहां पर है पूरा। फिर धीरे धीरे ये देखो डार्क कर रहा है, या कम डार्क कर रहा है। फिर कुछ और टाइम के बाद पूरा 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 डार्क कर देगा। मतलब कि पूरा का पूरा वो क्या कर देगा? डिफ्यूज कर देगा अपने आप को। कौन? ये जो केमिकल डाला वो डिफ्यूज कर रहा है। ठीक है ना? तो दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दो चीजों का मिक्स होना, दो चीजों का मिक्स होना। अब वो सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड गैस भी हो सकता है, लिक्विड गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है। ठीक है ना? ये कुछ भी हो सकता है। कंफर्म है? अभी क्यों कैंसिल कर रहा है भाई किसने नजर लगाई? अभी ये कैंसिल होता तो फिर वापस कैसे बुलाता? ठीक है चलो आ जाओ। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करेगा सर? एक चीज पे डिपेंड करेगा, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे डिफ्यूजन क्या होगा? बढ़ेगा। अरे क्यों भाई? डिफ्यूजन क्या है? रशिंग ऑफ पार्टिकल। देखो समझो, फील कर यहाँ के गैस के पार्टिकल, लाल पार्टिकल, देख लाल पार्टिकल ऐसा आ रहा है, या हरे पार्टिकल ऐसा आ रहा है, हरे। क्यों? दोनों के पास क्या है? एक कांस्टेंट मोशन है। कांस्टेंट मतलब क्या बोलते हैं? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? वो मोशन में रहता है। क्यों? उसके पास स्पीड है। क्यों? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज टेम्परेचर। तो ये मोशन में ओह। अब तू सोच, दोनों का टेम्परेचर बढ़ा दिया या किसी एक का भी बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और स्पीड बढ़ जाती है। तो ये देखिए, तो लाल वाला ऐसे आ रहा है, ये लाल, समझ आ रहा है? तो एकदम फास्ट डिफ्यूजन होगा। ठीक है ना? फास्ट डिफ्यूजन होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है सर? टेम्परेचर बढ़ाने पे डिफ्यूजन की रेट भी, डिफ्यूजन रेट देख, तू समझ, रेट का मतलब कितना डिफ्यूजन कितने टाइम में होगा। रेट का मतलब टाइम होता है, पैसा नहीं। रेट का मतलब टाइम होता है, कितने टाइम में कितना डिफ्यूजन हुआ। तो अगर तू टेम्परेचर बढ़ा देगा तो डिफ्यूजन का रेट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, फास्टर डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन कैसा होगा? फास्टर होगा। अगर मास ऑफ पार्टिकल बढ़ा दिया, जो पार्टिकल आ रहे हैं उसका मास बढ़ा दिया, तो डिफ्यूजन का रेट क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन का रेट, अच्छा मैंने ऐसे नहीं लिखा। ठीक है, मैंने ऐसे लिखा, लाइटर पार्टिकल डिफ्यूजेस फास्टर देन हेवियर वंस। इसमें कोई गलत नहीं भाई। कैसे? समझो अगेन वापस, ये लाल लाल लाल, ये हरा हरा हरा, ये लाल लाल लाल, ये हरा हरा। अब ये जो हरा वाला पार्टिकल है उसको तूने रिप्लेस कर दिया पर्पल वाले पार्टिकल से, और उस लेट से पर्पल वाले पार्टिकल मोटे मोटे है,
तो ये आएगा हाँ मैं जाऊंगा। अरे मास बढ़ गया ना भाई, मास बढ़ गया तो कैसे धीरे 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 डिफ्यूज करेगा। एक पार्टिकल है भाई जिसका मास छोटा सा था तो भाग रहा था फटाफट, एक का मास बड़ा सा कर दे वो हाँ मैं आऊंगा डिफ्यूजन में, स्लो हो जाएगा ना। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक और पॉइंट है जो मैंने यहाँ बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच पार्टिकल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन। हायर कंसेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर जो पर्टिकुलर चीज है वो ज्यादा मात्रा में, एग्जांपल तूने इंक डाल दी, तूने इंक कहां डाली, नीचे डाली, अरे ऊपर ही डाली मतलब नीचे सेटल हो गई, तो यहां पर क्या है हायर कंसेंट्रेशन, क्या है HC हायर कंसेंट्रेशन, और यहां पर क्या है लोअर कंसेंट्रेशन। पार्टिकल कहां से कहां जाना चाहेंगे, बोले हायर से लोअर ही जाता। कोई भी चीज नेचुरली है ना, स्पॉन्टेनियसली मतलब खुद से बाई नेचर वो कहा जाना चाहती है हायर से लोअर। पानी कहां से कहां बहता है, हायर से लोअर, पहाड़ों से पर्वतों से नीचे नदियां बहती है, ऊपर से नीचे से ऊपर नहीं आती नदियां। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ऐसा ही होता है हायर से लोअर। अरे भाई एक जगह बहुत भीड़ हो गई है, ये इतनी भीड़ इतने हजारों लोग और यहाँ पर कम लोग, यहाँ पर तो अब लोगों ने भी देख लिया भाई बहुत भीड़ हो गई, तो वो कहां भागेंगे, जहां पर स्पेस ज्यादा हो, जहां पर कंसेंट्रेशन कम हो। तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ चीजें भागती है। ठीक है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्पीड, डिफ्यूजन किसमें ज्यादा फास्ट होता है। तो अभी हमने देखा डिफ्यूजन दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर, ये तो मास। टेम्परेचर बढ़ाने पे डिफ्यूजन बढ़ता है, रेट मतलब कितना फास्ट डिफ्यूजन होगा वो बढ़ता है, और मास ऑफ पार्टिकल बढ़ाने से डिफ्यूजन कम हो जाता है। ठीक है ना। अब हमें देखना है कि ऑर्डर ऑफ स्पीड किसका डिफ्यूजन ज्यादा फास्ट होगा, सॉलिड में, लिक्विड में या गैसेस में। अगर आप सॉलिड की बात करोगे तो मास ज्यादा होते सॉलिड का, तो धीरे धीरे भागेगा, धीरे धीरे डिफ्यूज करेगा। लिक्विड थोड़ा तेज, क्यों, हल्के हल्के पार्टिकल्स। और गैसेस एकदम बिंदास सब भागेंगे धड़ाधड़, क्यों, मास भी कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है, तो कोई इसको रोक टोक भी नहीं होगी और वो भाग लेगा। ठीक है ना। तो फास्टेस्ट कहां पर होता है डिफ्यूजन, गैसेस जनरली। ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। चलिए ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन ये सब मैं चाहता हूं कि पहले आप ही रीड करो, और अब ऐसे होना तो ये चाहिए बच्चों कि आप रीड करो क्वेश्चन को, पॉज करो वीडियो और खुद से आंसर दो, क्योंकि अभी तक मैंने जो पढ़ा है उसका टेस्ट हो रहा है। समझो, अगर मैंने ये यहां तक टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए ना तो उसका टेस्ट ही हो रहा है कि भाई ये क्वेश्चन आ रहा है तुझे, तो तेरा मतलब मेरी टीचिंग सफल हुई और तेरा पढ़ना सफल हुआ। ठीक है ना। तो ये प्लीज पॉज करके ट्राई कर। चल मैं स्टार्ट करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स, तो इन सब में मैटर क्या है, तो ऑब्वियसली मैटर क्या होगा, हाँ भाई चार मैटर है। एयर बिल्कुल, लव प्यार वार मैटर नहीं होता, धोखा होता है। स्मेल नहीं, स्मेल मैटर नहीं। हेट इज अगेन इमोशन। आलमंड्स बिल्कुल मैटर। थॉट्स नहीं होता। कोल्ड, लेमन, हाँ लेमन। अरे नींबू पानी, अरे भाई साहब नहीं, क्या हो रहा है। ठीक है, आप भी लोग हंसते होंगे ना, सर बार बार टच हो जाता है, क्या करें, टचिंग हो जाती है। ठीक है, वाटर बिल्कुल है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, हाँ स्मेल ऑफ परफ्यूम इज अ मैटर। नॉर्मल जनरल स्मेल इज नॉट अ मैटर, पर स्मेल ऑफ परफ्यूम इज अ मैटर। क्यों, क्योंकि परफ्यूम में परफ्यूम के पार्टिकल्स है। ठीक है ना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख लो मैटर ये, बाकी जो भी बचा वो नॉन मैटर में लिख दिया। चलिए, व्हाई डज द स्मेल, एक मिनट, व्हाई डज द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीच फार्दर देन कोल्ड फूड। सही बात, अगर कोई गरम गरम मस्त क्या स्मेल आ रही है, अगर आपका जो फेवरेट खाना बन रहा है एकदम मस्त बढ़िया सा, खुशबू आ जाती है, बोले वाह वाह, दूर से खाने की खुशबू आ गई। ऐसा होता है होटल्स के आस, मतलब कोई अच्छे रेस्टोरेंट्स होती है ना, उसके आसपास से गुजरते हो ना, जहाँ तंदूरी चीजें बन, तंदूरी रोटीज एंड तंदूरी नान, तो उसकी ना महक ही आ जाती है एकदम बढ़िया वाली, क्योंकि गर्म चीजें के पास टेम्परेचर ज्यादा है। देखो एक तो समझो मैं यहाँ पर सेक रहा हूँ ना, कुछ बना रहा हूँ, ऐसा खाना है ना, और यहाँ से गरम निकल रहा है। क्या निकल रहा है, I mean, जो उसके पार्टिकल्स है वो निकल गए। एक तो खाने के कुछ पार्टिकल्स वेपोरेट हो जाएंगे, या सॉरी वेपराइज हो जाएंगे, और कुछ जो हवा है आसपास की सराउंडिंग एयर वो भी गर्म होगी, बिकॉज आप गर्म बना रहे हो, खाना बना रहे हो, तो वो पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। क्यों, टेम्परेचर ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो स्पीड, मोशन ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली डिफ्यूजन तो ज्यादा होना ही होना है। तो गर्म पार्टिकल का डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है। ठंडा हो गया फिर डिफ्यूजन नहीं आता। अब ट्राई करना, घर पे दाल बन रही है, अब किचन में जाना, ओहो दाल की महक आ गई, और दाल ठंडी पड़ी है, उसकी महक नहीं आएगी। ठीक है ना। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको भी पॉज करिए, इसको भी पॉज कर भाई, देख निर्माण सीरीज है ये।
ये ऑर्डिनरी सीरीज नहीं बना रहा हूँ या कोई फालतू का, ऐसा नहीं कि भाई बस पढ़ाने के लिए। बहुत बहुत मेहनत करके पीपीटी बनाई, बहुत मेहनत करके किक चीज को सोच सोच के डाला, सीक्वेंस को डाला, बहुत मेहनत करी है, तेरे लिए मेहनत करी है भाई। प्लीज आराम से देख, 0 से टॉपर, बस हमें बनना ही बनना है, 0 से टॉपर, ठीक है। आज तक हम कुछ भी नहीं थे भाई, क्लास में भी मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, ना कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, ना मार्क्स समझ आ रहे हैं, टीचर्स भी ताना मार के निकल लेते हैं, बच्चे मतलब कि आपको कोई भाव नहीं देता है क्लास में। इस बार दिखा देना है, सबको दिखा देना है, और सबसे इंपॉर्टेंट खुद को, कि भाई है मेरे में, बस मेहनत नहीं कर रहा था और कोई सपोर्ट ठीक ठाक मिल नहीं रहा था। आज तुझे सपोर्ट भी मिल गया पूरा, और पूरी मेहनत तुझे लगानी है, ठीक है ना। चल, तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। अरे भाई, पानी में ऐसे स्विमिंग कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि पानी को हम चीर के, ऐसे बोलते हैं पानी को चीर के जाते हैं। पानी को चीरते क्यों? बिकॉज पानी के पार्टिकल्स, देख 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 समझ, ये पानी के पार्टिकल्स, ये पानी के पार्टिकल्स, ऐसे जा रहा है तो ऐसे जा रहा है, समझ, ऐसे जा रहा है, ऐसा पानी के पार्टिकल्स। एक मिनट, वापस कुछ हो गया ना, ए हे पानी के पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं और पानी के ऐसा पानी है, ठीक है ना। तू यहां पर देख, मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, H2O है ना, यहां पर मॉलिक्यूल्स किसके? पानी के मॉलिक्यूल्स। अब इसको ऐसे चीर के जाना है, इसका मतलब दो मॉलिक्यूल्स को, अरे ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम नहीं दूर करते, इसे पूरा मतलब समझ रहे हो, पूरा पूरा I mean, आपके साथ पानी ही जाता है। ऐसा नहीं कि एक मॉलिक्यूल H2 को चला गया, बहुत सारे, करोड़ों भी नहीं, बहुत बहुत 10⁻23 पार्टिकल जैसे ये है, उससे ज्यादा पार्टिकल ऐसे जाते हैं, ठीक है ना। तो पार्टिकल चलेंगे इजीली, क्यों? क्योंकि उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था दो पार्टिकल्स के बीच, मतलब अनगिनत पार्टिकल्स अभी तो, पर दो पार्टिकल के बीच पकड़ ले, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, लिक्विड है ना, लिक्विड में इतना स्ट्रांग नहीं होता कंपेयर टू सॉलिड्स, तो आपने चीर दिया मतलब अपने पानी में रास्ता बना दिया। पर अगर यही चीज पानी ना होकर कोई सॉलिड पार्टिकल होता तो आप थोड़ी ना से स्विम कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये तो अभी पढ़ा ही, देख ले भाई, अभी पढ़ा है, ठीक है। चल ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। अब देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होता है। तो पहले तो रिजिड वाला पार्टिकल समझ कि रिजिड का मतलब क्या होता है। रिजिड का मतलब ये होता है समथिंग दैट डज नॉट चेंज द शेप एंड साइज। मतलब एक पत्थर ले लिया, पत्थर को इतना मतलब कि भाई इसको दबा दबा के शेप चेंज कर देना है, पर नहीं होगा ना, नहीं होगा पत्थर का शेप चेंज, टूट जाएगा। हाँ, फिर अगर आप कोई बहुत मतलब हैमर लेकर आ गए और उसको ऐसा मार रहे हो, पीट रहे हो, वो अलग सिनारी हो गया और टूटेगा भी, बट इजीली नहीं होगा, इजीली शेप चेंज अपना नहीं करता, दैट इज कॉल्ड सॉलिड्स। तो रिजिड को ही हम क्या बोलते हैं? समथिंग दैट डज नॉट चेंज इट्स शेप इजीली। पत्थर हो गया, लकड़ी का टुकड़ा हो गया, ओके। सो सॉलिड्स आर जनरली रिजिड। वैसे रिजिड तो कोई दुनिया, अगर ऐसा कोई बॉडी है ही नहीं कि जो शेप चेंज ना करे। डायमंड भी वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल है, बट टूट जाता है ना, उसमें शेप चेंज किया जाता है। डायमंड यूजिंग अनदर डायमंड, उसको कट किया जाता है डायमंड, सो ठीक है। तो पॉइंट ये है कि सॉलिड्स आर जनरली रिजिड्स। रिजिड ऐसे एज सच रिजिड कोई बॉडी है ही नहीं कि शेप ही चेंज ना करे पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं होता। सबकी अकड़ टूटती है भाई, एक दिन आता है सबकी अकड़ टूट जाती है, ठीक है। तो सॉलिड्स आर जनरली रिजिड, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज फ्लूइड्स। फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट कैन फ्लो, जो बह सकता है, फ्लो कर सकता है। तो कौन फ्लो कर सकता है? सर लिक्विड्स और गैसेस। सर गैसेस फ्लो करते हैं? हाँ भाई फ्लो करते हैं ना। तो कलर ये हवा फ्लो कर दी, पर अगर ये कलर वाली हवा होती तो तू देख पाता, हाँ सर कलर ऐसे 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 जा रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, फिर बोलेगा हाँ सर डिफ्यूज हो रहा है। नए नए वर्ड सीख लिया ना, ठीक है ठीक है। तो फ्लूइड्स का मतलब समझ लिया। फ्लूइड्स में एग्जांपल क्या है? लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है। आप देखो ना, फ्लूइड बहता है, ये गैस देखो चिमनी से धुआं निकल रहा है, गैस फ्लो हो रही है, ठीक है। देयर आर 3 मेन स्टेट्स ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू दिस। हमने जो समझा अभी, तो 3 ही स्टेट मैटर के होते हैं। एक्चुअली 3 ही नहीं होते, 5 होते हैं, पर हमारे सिलेबस में 3 है। सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस, फोर्थ होता है प्लाज्मा, एंड फिफ्थ होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पर वो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो इसको मैंने अभी नहीं लिया कवर, क्योंकि मैं फुल एनसीईआरटी के मूड में हूं कि पूरा एनसीईआरटी एंड टू एंड एकदम परफेक्ट पढ़ाना है, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। चलो कंपेयर करते हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर को। पहले शेप से कंपेयर करते हैं कि भाई शेप किसका फिक्स्ड है, किसका फिक्स नहीं है।
ऑब्वियसली सॉलिड का शेप क्या होता है? फिक्स। ये पेन है, पेन सॉलिड है, बिल्कुल सॉलिड। सर देखो ना, हाँ सॉलिड है, सॉलिड। हाँ तो इसका शेप फिक्स्ड है ना, चेंज नहीं होता बार बार। टूट जाएगा पर चेंज थोड़ी होगा। फिर टूट गया तो फिर क्या करेंगे हम? कुछ नहीं। लिक्विड का क्या होता है? शेप चेंज नहीं होता। अभी पानी इस बॉटल में है भाई, इस बॉटल में, तो इसका शेप ले लिया सिलिंड्रिकल। अगर कोई और शेप का बॉटल होता तो उसका शेप ले लेता है ना। सिमिलरली गैसेस का भी कोई शेप नहीं होता, ठीक है ना। गैसेस का भी कोई शेप नहीं होता। जिस कंटेनर में भर दिया उसका शेप ले लेता है, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कितना वॉल्यूम है? वॉल्यूम समझते हो ना, वॉल्यूम। जैसे कि ये बॉटल है तो बॉटल का कितना वॉल्यूम है? देखो ये 1 लीटर की पानी, 1 लीटर की बॉटल, इसके अंदर 1 ही लीटर आएगा, तो दैट इज अ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसका फिक्स्ड है? सॉलिड का ऑब्वियसली फिक्स्ड है। क्या लिक्विड का फिक्स्ड है? बिल्कुल फिक्स्ड है। अगर ये पानी इतना ही है और एक बड़ी बॉटल लेता हूं, उसमें भरता हूं, तो क्या बड़ी बड़ी बॉटल पूरी भर जाएगी? नहीं भरेगी। ये जितना पानी है वॉल्यूम में उतना ही जाएगा उसमें। वॉल्यूम थोड़ी ना उसका चेंज होता है। तो लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड होता है। गैसेस का वॉल्यूम तक फिक्स नहीं होता। मैंने बोला ना, छोटा इतना सा गैस ले ली, इतना सा कलर वाला, और छोड़ दे, ये पूरे रूम में फैल जाएगा। तो पूरा का पूरा शेप ऑफ कंटेनर ले लेता है, पूरी की पूरी साइज ऑफ कंटेनर भी ले लेता है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी के कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं भाई, सॉलिड को इतना कंप्रेस नहीं कर सकते। इतना क्या, थोड़ा भी, मतलब डिपेंड्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, बट जनरली सॉलिड्स को हम कंप्रेस दबा नहीं सकते सॉलिड को, ठीक है। ऑलमोस्ट नन। लिक्विड में हाँ थोड़ा बहुत गुंजाइश है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। गैस को तो दबा दबा के कंप्रेस करो। क्यों भाई? देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होता है ना पार्टिकल के बीच, मतलब कि दो पार्टिकल्स के बीच इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि आप उसको ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। तो पॉइंट इज, सॉलिड में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और स्पेस भी बहुत कम है पार्टिकल्स के बीच, तो आप नहीं कर सकते। इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है, बहुत थोड़ी सी, और इसमें तो बहुत ज्यादा। चलिए, डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम ही। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। इसका खाली इतना मतलब समझो, डेंसिटी जिसकी ज्यादा है ना, मास ज्यादा होता है। डेंसिटी जिसकी ज्यादा है उसका मास ज्यादा, ठीक है। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा है? तो भाई सॉलिड की बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल सही। लिक्विड की क्या होती है? मॉडरेट होती है, लेस देन सॉलिड्स होती है। गैसेस की बहुत कम, हल्के हल्के पार्टिकल्स। गैस के पार्टिकल्स कैसे होता है? बहुत हल्का होता है गैस, ठीक है ना। पार्टिकल्स अरेंजमेंट बहुत क्लोज होते हैं पार्टिकल्स, इसीलिए तो भाई डेंसिटी ज्यादा है। नजदीक नजदीक पार्टिकल, तो मतलब 1 लीटर का वॉल्यूम लिया है, वॉल्यूम इज लाइक लेट्स से 1 लीटर, तो 1 लीटर में सॉलिड के बहुत सारा पार्टिकल्स आएंगे। क्यों? बहुत नजदीक भी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा है। लिक्विड के थोड़े कम आएंगे, गैसेस के तो बहुत ही कम आएंगे। इसका मतलब क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी, पार्टिकल्स अरेंजमेंट वेरी क्लोज, मॉडरेट, और यहां पर बहुत दूर दूर है पार्टिकल्स, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है? बहुत स्ट्रांग है सॉलिड के बीच, अच्छा खासा स्ट्रांग है, ठीक है। लिक्विड में थोड़ा कम है, गैसेस में सबसे कम, इसीलिए पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं। और ये 3 चीज है, थोड़ी सॉरी अभी नेक्स्ट भी बाकी है। पार्टिकल मूवमेंट्स, पार्टिकल के मूवमेंट्स। तो सॉलिड में पार्टिकल मूवमेंट करता है, देखो भाई पार्टिकल तो सबके मूव करेंगे, सबके मूव करेंगे। अगर टेम्परेचर है तो काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स के पास स्पीड है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसेस हो। पार्टिकल मूव तो करते हैं, पर सॉलिड के बह नहीं जाते, फ्लो नहीं करते। लेट्स से मैं सॉलिड का पार्टिकल हूं, ठीक है, टॉय 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 टॉय, क्या करेगा? वाइब्रेट करता है, ठीक है। लिक्विड के क्या करता है? थोड़ा थोड़ा फ्लो भी कर लेता है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। गैसेस का बिल्कुल फ्री ले ले, बिल्कुल भागो, फोर्स ऑफ या कोई प्यार मोहब्बत नहीं, हम तो भाग जाएंगे, ठीक है। और ये 3 प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स, बोलो जो बोलना है, ये 3 डिफाइन करती है कि भाई स्टेट ऑफ मैटर क्या रहेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टेट ऑफ मैटर मतलब कोई सॉलिड है तो क्यों ही सॉलिड है, कोई गैस है तो क्यों ही गैस है। तो ये 3 प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से उसको डिफाइन करती है, स्टेट ऑफ मैटर को डिफाइन करती है कि भाई वो क्यों है, स्टेट ऑफ मैटर को डिफाइन करती है। नेक्स्ट इज फ्लो। ऑब्वियसली सॉलिड फ्लो नहीं करते, लिक्विड करेगी बहुत आराम से, गैसेस बहुत आराम से। फ्री सरफेस मतलब कि भाई देख, इसका कोई फ्री सरफेस है? हाँ बिल्कुल है, देखना ये इसको फ्री सरफेस बोलते हैं, हाँ कि इसके बाद सॉलिड खत्म हो गया, हाँ फ्री सरफेस है, बिल्कुल है। लिक्विड का बिल्कुल है, देखो ना यहां तक लिक्विड आ रहा है, तो आप देखिए हाँ लिक्विड का ये फ्री सरफेस है, बिल्कुल है। गैसेस, अगर गैस इतना होता और भर देता तो गैस यहां तक नहीं रुकता, गैस पूरा फैल जाता, उसका कोई फ्री सरफेस नहीं बनता, ठीक है ना। तो इसके पास कोई फ्री सरफेस नहीं है। लास्ट इज फिल कंटेनर। नहीं भाई, सॉलिड पूरा कंटेनर नहीं भरेगा। एग्जांपल, मेरे पास 10 बॉल है छोटे छोटे, और ये पानी के बोतल में डाल दिया है,
तो ऐसा हो सकता है कि यहां तक ही भरे, ऐसा नहीं कि इसका कंटेनर इतना बड़ा है तो पूरा भर देगा, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर नहीं करेगा, जितना वॉल्यूम होगा उतना ही करेगा। लिक्विड भी जिसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि इनका फिक्स्ड वॉल्यूम है। इसके पास कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है, पूरा का पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा। बोलेगा हाँ फैल जाएंगे थोड़ा सा, हाँ फैल जाएंगे, कितना बड़ा है, फैल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गैसेस वाले बेचारे बहुत भोले से होते हैं, देखो है ना। सॉलिड के पार्टिकल बहुत नजदीक नजदीक अरेंज, गैस लिक्विड के थोड़े थोड़े दूर दूर, और गैसेस के अति दूर दूर, है ना। ये डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर अगर मैं देखो, ये इंजेक्शन का एग्जांपल क्या है यहां पर, तो अगर मैं यहां पर देख रहा हूं गैस भर दिया इंजेक्शन में और कॉर्क लगा दिया। कॉर्क लगाने का मतलब इंजेक्शन ऐसे दबाओगे तो एक बाहर निकल जाएगा ना, तो हमने बाहर नहीं निकले, ठीक है, तो हमने कॉर्क लगा दिया। कॉर्क मतलब कि समझो ना, एक लकड़ी का टुकड़ा ही होता है, ठीक है, वो लगा दिया, लकड़ा मतलब कि स्टॉपर लगा दिया बेसिकली। अब इसको कंप्रेस करो, पिस्टन को जितना कंप्रेस करोगे, और गैस अगर भर दिया तो थोड़ा कंप्रेस होगा, मतलब आपका पिस्टन नीचे जाएगा, ठीक है ना, पिस्टन थोड़ा सा नीचे जाएगा क्योंकि उसको कंप्रेस करेगा। पर अगर यहाँ लिक्विड भर दिया तो बहुत ही कम या ना बराबर जाएगा, और सॉलिड भर दिया, सॉलिड में लेट्स से मर्क्यूरी भर दिया, लिक्विड मर्क्यूरी, ठीक है, तो वो भी कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज सम नोट पॉइंट्स। देखो सॉल्ट और शुगर आपको ऐसा बहकाया जा सकता है एग्जामिनर द्वारा, या टीचर क्लास में पूछ ले, या आपके दोस्त जो होते हैं ना बदमाश वाले, वो पूछेंगे अच्छा निर्माण सीरीज से पूरा पढ़ के आया, बोला हाँ पढ़ के आया। अच्छा ऐसा है, बोल सॉलिड क्या होता है, बोले क्या बोलोगे, हाँ सॉलिड होता है जिसका शेप फिक्स होता है, जिसकी वॉल्यूम भी फिक्स होती है, ठीक है ना, हाँ जो फ्लो नहीं होता, बहुत प्रॉपर्टी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़े हुए, बहुत भारी भारी चीजें बोल दी। वो बोलेगा अच्छा वो फ्लो नहीं होता है, वो शेप ऑफ कंटेनर नहीं लेता है, बोलेगा नहीं लेता सॉलिड। तो ले भाई ये चीनी ली मैंने या नमक ले लिया, एक कंटेनर देख कैसा है, सिलेंडर के लिए देख पूरा शेप ले लिया, उसी चीनी को किसी और बॉटल में डाल दिया, उस पर्टिकुलर बॉटल का शेप ले लिया, तो ये सर ने क्या पढ़ाया। तो बोलोगे हाँ यार बात तो सही है, सर ने तो गलत पढ़ा दिया, चीनी और मतलब नमक तो कोई भी कंटेनर में जाके शेप ले लेते, तो फिर ये सॉलिड कैसे हुए, नहीं समझा भाई। चीनी और नमक, समझ बात को, एक चीनी का पार्टिकल ले ले, ये पार्टिकल, तो हाँ सर छोटा सा पार्टिकल, नमक का एक पार्टिकल ले ले, गोल गोल लेट्स से, हाँ ये नमक का पार्टिकल, ये चीनी का पार्टिकल। अब इसका शेप फिक्स है, हाँ फिक्स, इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, हाँ फिक्स्ड है, इसकी बाउंड्री है, बिल्कुल है, मतलब फ्री सरफेस है, बिल्कुल। ये फ्लो होता है ना, हाँ सर नहीं, ये थोड़ी ना फ्लो होता है, ये तो ऐसा कैसा रिजिड पार्टिकल है। ये सॉलिड है तो हाँ लेट्स से ये शुगर है तो हाँ सॉलिड है, और ये नमक है तो हाँ सॉलिड है। अब बहुत सारे तो नमक के पार्टिकल ले लिया, ठीक है, फिर उसको लेके कहीं भी डाल तो वो तो शेप लेगा ही, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं पार्टिकल की बात कर रहा हूं, पार्टिकल कैसा है, हाँ सर अब समझे। फिर तेरा दोस्त बोलेगा अरे सर बट स्पॉन्ज होता है, या स्पंज जो हम बोले, स्पॉन्ज जो होता है उसको लिया दबा दिया, ये पूरा का पूरा कॉम्प्रेस हो गया। अभी तो सर आपने बोला सॉलिड कॉम्प्रेस नहीं होते, स्पॉन्ज तो सॉलिड है। भाई सॉलिड कॉम्प्रेस नहीं होते जनरली, बट स्पॉन्ज है ना उसके अंदर पोरस मटेरियल, उसके अंदर बहुत सारी हवा भरी हुई होती है, क्योंकि उसको काम ही है कि स्पॉन्ज पानी सोक कर ले। पानी को सोक करना मतलब पोरस है, उसके अंदर हवा भरी हुई है, अगर पानी नहीं है तो अगर तो दबाएगा तो सॉलिड मटेरियल नहीं, उसके अंदर की जो गैप्स है जिसके अंदर हवा भरी वो दब जाता है, सॉलिड ही है अपना जो स्पॉन्ज है, ठीक है। अब रबर बैंड, सर रबर बैंड को खींचा वो तो पूरा खींच दिया, आप बोल रहे कि सॉलिड फ्लो नहीं होता, देखो ना फ्लो हो गया। मैंने बोला भाई सुन, रबर बैंड फ्लो नहीं हुआ है, स्ट्रेच हुआ है, और वो भी तब तक जब तक तू फोर्स लगा रहा है, उसको छोड़, रबर बैंड कहाँ जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। क्या लिक्विड ऐसा करता, लिक्विड लिया ये पानी बह, हाँ चला गया, हाँ नहीं वापस पानी आ जा, हाँ नहीं आएगा, वो तो चला गया। रबर बैंड ऐसा नहीं करता, खींचा हाँ तोड़ना मत, तोड़ दिया तो फिर प्रॉपर्टी चेंज हो गई ना, खींचे खींचे ठक ए वापस आ गया। अरे गेटिंग द पॉइंट, इसका मतलब वो भी सॉलिड है, ठीक है। चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट डिफ्यूजन एग्जांपल। डिफ्यूजन मतलब कि मैंने डिफ्यूजन का मतलब तो पता ही है, डिफ्यूजन मैंने तब बोला भी था कि ऐसा नहीं कि खाली डिफ्यूजन सॉलिड में होता है, लिक्विड में, सॉलिड लिक्विड हो सकता है, लिक्विड गैस हो सकता है, गैस लिक्विड, गैस सॉलिड, कुछ भी हो सकता है। देखो सॉलिड इन लिक्विड, तो शुगर को अगर पानी में डाल दिया, चीनी धीरे 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 घुलने लगेगी। देखो ये कंटेनर है, ये पानी, ये पानी, ये पानी, चीनी डाल दिया अपने नीचे। अब कुछ टाइम के बाद चीनी के छोटे छोटे पार्टिकल्स, बिकॉज चीनी क्रिस्टल है, वो भी टाइनी टाइनी पार्टिकल से बने, छोटे छोटे पार्टिकल्स डिजॉल्व होना शुरू करेंगे, और जो भी स्पेस होगी पार्टिकल्स के बीच, जो भी पानी के पार्टिकल के बीच स्पेस होगी वहां जाके सेटल होंगे, और कंसंट्रेशन यहाँ पर हायर है तो हायर से लोअर कंसंट्रेशन में जाएंगे और डिफ्यूज करेंगे खुद को। बिल्कुल बढ़िया, समझे कि नहीं।
तो डिफ्यूजन होता है सॉलिड और लिक्विड में भी। तो एग्जांपल ये वाला हो गया। सेकंड इज गैस इन लिक्विड। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो सांस कैसे लेते हैं? थ्रू गिल्स, ठीक है। सांस लेने का मतलब क्या? खुद के अंदर ऑक्सीजन का लाना। व्हाट इज ऑक्सीजन? इट इज अ गैस, O2 इज अ गैस। तो बेसिकली O2 डिसॉल्व हो गया पानी में, क्योंकि पानी के अंदर एक्वेटिक लाइफ ले रही है ये मजे कि हाँ भाई सांस लेनी है, ऑक्सीजन लेना है। तो कहां से आया? कि ऑक्सीजन जो हवा में था वो पानी में डिसॉल्व हो गया है, तभी तो हुआ। तो ये भी तो हुआ डिफ्यूजन का एग्जांपल, गैस इन लिक्विड, ठीक है। चलिए, अब एक चीज है भाई, गैस बहुत हाईली कंप्रेसिबल होता है, उसको बहुत दबाया जा सकता है। बेचारे को इतना, पूरी जो प्रजाति है ना सॉलिड लिक्विड की और गैस की, उसमें गैस को बहुत हमने दबा के रखा है, ठीक है। पर उसका फायदे भी है। देखो फायदे क्या है? फायदा ये है कि आप एलपीजी सिलेंडर जो घर पे यूज, अभी तो शायद पाइपलाइन से आती है गैसेस, पर अगर अभी भी एलपीजी सिलेंडर में अगर आपके घर में आ रही है या नहीं भी आ रही है, तो आपने ये तो देखा ही होगा, ठीक है ना। आपने ये तो, एक मिनट, ये क्या हो गया भाई? ये तो आ ही जा रहा है। ठीक है। तो अगर आपने ये सिलेंडर, तो अरे देखा ही होगा, तो अगर आप देखोगे कि इसके अंदर जो मटेरियल भरा है ना वो लिक्विड एक्चुअली, पर जैसे ही नॉब ओपन करते हो ना तो यहां से गैस निकलती है, गैस, ठीक है। और आपके इस जो भी पर्टिकुलर स्टोव में जाती है और फायर आग लगा लेती है। तो ये गैस कहां से आई? ये तो लिक्विड था, क्योंकि हम एक्चुअली वो जो एलपीजी यूज होता है, जो हम पेट्रोलियम गैस बनाते हैं, जो जिससे हम खाना गरम या खाना बनाते स्टोव में यूज करते हैं, तो बेसिकली ओरिजिनल फॉर्म में तो वो क्या था? वो गैस ही था, पर हमने इतना हाई प्रेशर लगाया कि वो गैस किस में कन्वर्ट हो गया। ये प्रेशर लगाना मतलब दबाना, इतना कंप्रेस, कितना गैस था, दबा के इतना कर दिया, और वो जो इतना दबा दिया तो गैस किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। आपको ये भी समझ में आएगा आगे कि भाई स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए क्या जरूरी होता है और कैसे चेंज होता है, वो सब समझोगे आप। तो इतना दबाया कि एलपीजी को, जो पेट्रोलियम गैस था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? लिक्विड में। इसीलिए एलपीजी का मतलब लिक्विड नहीं होता, लिक्विफाइड होता है। लिक्विफाइड का मतलब होता है कि ओरिजिनली वो लिक्विड नहीं है, उसको लिक्विफाई किया गया है, मतलब इतना प्रेशर डाल के उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया गया है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और दूसरा होता है सीएनजी, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो आपको पता है दोनों का मतलब यही है कि उसको कंप्रेस करके दबा के भर दिया हमने, ठीक है ना। तो ये वाला स्पॉन्ज का एग्जांपल था जो मैंने बताया था। स्पॉन्ज में देखो कितने सारे पोरस है, होल्स है छोटे छोटे, जिसमें हवा भरी हुई, इसलिए वो दब जाता है। और दूसरे पानी में देखो ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। ये सब एग्जांपल्स थे हमारे, कुछ अच्छे एग्जांपल्स है स्टेट्स ऑफ मैटर के। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। ये एक्सरसाइज, और इसमें मैं कुछ भी नहीं करवाने वाला, एज इट इज खाली देख ले, और उसका आंसर पूरा तू लिखेगा। क्वेश्चन देख ले और आंसर तू लिखेगा, ठीक है। चल मैं आगे जाता हूं, पॉज करके देख लेना। आराम से पढ़ ले, ठीक है। चल खाली लास्ट पार्ट तुझे मैं समझाऊंगा। अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। इसका मतलब ये होता है कि एक कंटेनर में आपने भाई गैस भर दी है, गैस के पार्टिकल एकदम दूर दूर। तो ये लेट्स से गैस का पार्टिकल जो वॉल के साथ चिपका हुआ है वो वॉल को हिट करता है। क्या करता है? ये वॉल को हिट करता है। हिट करने का मतलब ही क्या होता है? प्रेशर लगाना। ये वॉल पे क्या करेगा? पार्टिकल हिट करेगा। हिट का मतलब ही क्या होता है? प्रेशर लगाना। तो फोर्स अप्लाइड बाय दिस पार्टिकल ऑन अ यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। क्योंकि प्रेशर की फॉर्मूला क्या है? प्रेशर की फॉर्मूला है सर फोर्स, दैट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स, ओके, अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। बाकी फॉर्मूला का कोई काम नहीं है, फिजिक्स आएगा तो मैं इतना डिटेल में फील करवा दूंगा, ठीक है। बाकी ये कॉन्सेप्ट समझना था, ये क्वेश्चन आई होप तुझे समझ में आ गया। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। ओके, ये वाला रीड कर ले, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड बिकॉज इट इज अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम एंड पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड इट इज रिजिड। इसमें कोई ब्रेनस्टॉर्म है ही नहीं। ये वाला रीड कर ले, तुझे पता चल जाएगा। सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चल अब फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में बोला है कि आइस सॉलिड है। बोला हाँ बिल्कुल, आइस सॉलिड है और वाटर है लिक्विड, ठीक है। और जो आइस बनाई है हमने, ये इसी वाटर से बनी है ना, ये वाटर से ही आइस बनाई है, ऐसा मान के चलेंगे। क्योंकि पानी के भी तीन टाइप्स होते हैं, है ना, प्रोटियम, बिकॉज 3 हाइड्रोजन के टाइप्स होते हैं, वो सब हम देखेंगे केमिस्ट्री में आगे, ठीक है। तो लिक्विड होता है पानी, सॉलिड होती है आइस। अच्छा हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर
फील फिजिक्स। आप तो फिजिक्स के मास्टर और केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो कैसे? अरे भाई देख, ऑनेस्टली बोलो मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, क्योंकि बड़े सारे रीजन अभी तो मैं नहीं बोलूंगा, बट हाँ फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स है यार, है ना? ठीक है, अब मैं केमिस्ट्री क्यों पढ़ा रहा हूँ और मुझे केमिस्ट्री क्यों आती है? भाई पहले तो इतना तो मैंने भी पढ़ा यार, ये ना 10th लेवल तक तो अच्छी केमिस्ट्री पढ़ी, 11 12 भी हमने अच्छी से केमिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने नहीं पढ़ी, बहुत डिटेल में बहुत पढ़ी है केमिस्ट्री। हाँ, उसके बाद इंजीनियरिंग में धुल गई सब केमिस्ट्री, वो तो सही बात है, खाली फिजिक्स ऑब्वियसली। फिजिक्स पढ़ रहा हो तो मैथ्स तो हमारी स्ट्रांग होती है जो फिजिक्स पढ़ता है या पढ़ाता है। केमिस्ट्री जो 9th की है, हम जेई और नीट में, क्योंकि जनरली मैं जेई के क्लासेस लेता हूं, ठीक है ना, जेई और हमारे नीट के सिलेबस में, बेसिकली 11वीं 12वीं में, स्पेशली 12वीं में, है ना, 12th में, सीबीएसई में, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, 12th में या तो जेई नीट के सिलेबस में जो 9th की जो केमिस्ट्री है वो हमारे फिजिक्स में आती है, इन मॉडर्न फिजिक्स। किस में आती है? मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में 3 चैप्टर होते हैं। पहला होता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स एंड डी ब्रोगलीज एंड डेविसन गर्मर के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह सब स्टडी करते हैं। फिर आता है एटॉमिक फिजिक्स, जहां पर हम बोर मॉडल की बातें करते हैं और बड़ी सारी बातें करते हैं। फिर आता है न्यूक्लियर फिजिक्स, जहां हम फ्यूजन की बातें करते हैं, है ना, हाइड्रोजन बॉम्ब्स, एटॉमिक बॉम्ब सब की बातें करते हैं। तो ये जो चीज है ना, हम इतना वो भी बहुत अच्छे से डीप में बातें करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करके उसके डेटास को अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो ये जो 9th की केमिस्ट्री ना बहुत छोटी उसके सामने, तो इतना तो हमें आता ही आता है, क्योंकि उससे भी ज्यादा केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, फिजिक्स के सिलेबस में, इसीलिए मैं इतना केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूं। तो अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो मुझ पर थोड़ा ट्रस्ट तो कर ही सकते हो, थोड़ा एक्चुअली पूरा कर सकते हो, ठीक है। और ये लेवल का कंटेंट, सच्ची बोल रहा हूं, ये लेवल का कंटेंट दी बेस्ट है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं है, कि आपको हो सकता है कि मेरी लैंग्वेज पसंद नहीं आ रही है, आपको हो सकता है कि मेरी स्टाइल पसंद नहीं आ रही पढ़ाने की, पर ये जो कंटेंट का फ्लो है ना, मत देख वीडियो अगर ऐसा लग रहा है ना, बोर लग रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे तो यकीन है कि तू देख रहा होता है, देख रहा है यहाँ तक तो तू मजे ले रहा है। पर अगर ऐसा लग रहा है नहीं सर हम तो आपके वीडियो नहीं देखे, तो भाई डिस्क्रिप्शन में जाके इसके नोट्स ले लेना, बस खाली इतना कर लेना मेरे लिए नहीं। देख, इससे मेरा ना व्यूज बढ़ेगा ना कोई मेरा पैसा आने वाला है, तेरा भला होगा, तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो पानी और आइस हो गया। हाँ, मैं क्या पढ़ा रहा था, हाँ, आइस फ्लोट क्यों करता है। देखो, हमने लिया पानी, ये क्या है, पानी, आज ब्लू है, पानी पानी पानी, कुछ पानी लिया, कितना लिया सर, वी लिया, वी वॉल्यूम, कितना लिया, वी वॉल्यूम का। अब इसको हमने, ये पानी को हमने फ्रीज कर दिया, क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। तो फ्रीज करने पे ये बन गया पूरा पूरा सॉलिड। हाँ, ये सॉलिड का मतलब ये क्या बन गया, आइस बन गया। जब ये आइस बना ना, तो जितना वॉल्यूम था उतना नहीं बना, उससे ज्यादा बना। सर क्या बात कर रहे हो, v प्लस एक्स, v वॉल्यूम था, v प्लस एक्स हो गया, बड़ा वॉल्यूम बढ़ गया। सर फ्रीज होने पे ठंडी में तो सिकुड़ जाते हैं, और ये बोल रहा है ठंड में एक्सपांड हो गया। इसी विचित्र प्रॉपर्टी को बोलते हैं एनालॉमस। स्पेलिंग नहीं आती, नहीं सर स्पेलिंग तो लिखनी, विचित्र, विचित्र, यही विचित्र प्रॉपर्टी ऑफ वाटर के द्वारा जब वाटर फ्रीज होता है तो वो एक्सपांड करता है। वाटर जब फ्रीज होता है तो वो क्या करता है, एक्सपांड करता है। तो ये विचित्र एनालिमस, मुझे वो वर्ड पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, ठीक है छोड़ो, अभी आ रहा है ना, मेरा प्रॉब्लम है यार, कुछ वर्जन नहीं आते, नहीं याद आते और नहीं बोल पाता हूँ, ठीक है कोई नहीं भाई, मेरी भी कमियां है, ठीक है मान लेता हूं। विचित्र प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, ठीक है, नहीं क्या है, विचित्र प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। तो अब देखो भाई, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। लेट्स से ये वाटर है तो कितनी है, मास अपॉन v। इसी तरह मैं आइस की डेंसिटी निकाल दूं, क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, कितना है वॉल्यूम, v प्लस एक्स। ओहो, डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया, इसका मतलब डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, और डिनोमिनेटर v है खाली, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ आइस। हाँ, वो आइस उसी पानी से बना है तभी। इसका मतलब जो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो डूब जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम है वो फ्लोट करेगा। यही तो कॉन्सेप्ट है फ्लोटेशन का, है ना। प्रिंसिपल सिंपल क्या, जिसके जो भारी है वो डूबेगा, जो हल्का है वो तैरेगा। तो कौन भारी है, वाटर, तो इसलिए डूब नहीं रहा, पानी, पानी में कैसे डूबेगा, मतलब हल्का है ना आइस कंपेयर टू वाटर, इसलिए आइस क्या करता है, फ्लोट करता है। तो आप जो भी स्टेटमेंट पढ़ लेना, बाकी तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर पढ़ा दिया, ठीक है। चल लेट्स गो फॉर नेक्स्ट पार्ट।
चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कि भाई सर मुझे चेंज करना है मैटर को। अगर सॉलिड है सर, अरे हम इंसान, फितरत ही है ना इंसान की, सॉलिड सॉलिड नहीं अच्छा लग रहा क्या करें लिक्विड में कन्वर्ट, लिक्विड लिक्विड अच्छा नहीं लग रहा क्या करें गैसेस में कन्वर्ट। ठीक है, हमें कन्वर्ट करना पसंद है भाई कि भाई ये नहीं ये अच्छा नहीं थे तुम यहाँ पर, ये अच्छा नहीं है कुछ भी फालतू। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो सॉलिड भाई पर ये यूजफुल, ये ऐसा नहीं कि टाइम पास के लिए कर रहे हैं, यूजफुल है। ठीक है ना, ये कन्वर्ट करना बहुत जरूरी होता है रियल लाइफ में। तो 3 स्टेट है हमें पता है, सॉलिड लिक्विड गैस, सर इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कैसे चेंज कर सकते हो बताओ? या तो आप टेम्परेचर को चेंज करो या तो आप प्रेशर को चेंज करो। सर कैसे है? क्या करो? टेम्परेचर को चेंज करो, इंक्रीज या डिक्रीज, या प्रेशर को चेंज करो, इंक्रीज या डिक्रीज। ये दोनों को साथ में भी कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं। ये दोनों को चेंज करने पे या किसी एक को भी चेंज करने पे स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है, बट ये बेसिकली करते क्या है? ये टेम्परेचर और प्रेशर बेसिकली करते क्या है? ऐसे तो क्या कर लेते कि मैटर चेंज हो जाता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड होता है। तो मैंने आगे बोला था कि 3 ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो स्टेट ऑफ मैटर को डिफाइन करती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्पेस बिटवीन द 2 पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ये मैंने बोला था राइट। तो भाई ये दोनों यही चीजों पे अटैक करता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को चेंज करता है और काइनेटिक एनर्जी मतलब स्पीड ऑफ द पार्टिकल को भी चेंज कर देता है, और डेफिनेटली स्पेस बिटवीन द पार्टिकल भी चेंज कर सकता है। तो अगर आपने उसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को टारगेट किया तो आपका स्टेट ऑफ मैटर, जिससे बना है स्टेट ऑफ मैटर, उसी प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक को टारगेट किया तो आपका स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा। अब देखो कैसे। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप हीट कर रहे हो, एग्जांपल आइस है। क्या है? आइस। मैं येलो कलर से लिखता हूं, ठीक है। आइस है, आप उसको हीट कर रहे हो। हीट करोगे बेसिकली आप क्या कर रहे हो? टेम्परेचर हीट करोगे मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। ठीक है, हीट करोगे का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर को इंक्रीज करना। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्पीड क्या होगी? इंक्रीज। स्पीड अगर इंक्रीज हुई इसका मतलब क्या होगा? पार्टिकल अपना मोशन तेज तेज करेगा, और इसी का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि आपने पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज कर दी, दोनों पार्टिकल दूर दूर चले गए। अगर दूर दूर चले गए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो आपका जो स्टेट ऑफ मैटर है, अगर वो सॉलिड था तो वो लिक्विड में जाएगा, और लिक्विड है तो गैस में जाएगा। अगर आइस है तो पानी बन जाएगा, और अगर पानी है तो वो स्टीम या वेपर बन जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे चेंज होता है। और उसका उल्टा कर दो, कूल करने पे, स्टीम है, स्टीम को कूल कर दिया, भाई कूल हो जाए, कूल, शांत शांत, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? शांत शांत। वेलोसिटी, स्पीड क्या हो जाएगी? शांत शांत। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज। नजदीक नजदीक पार्टिकल, हाँ प्यार मोहब्बत बढ़ गई। कूलिंग क्या कराता है? भाई छोड़ना, झगड़ा वगड़ा हो गया, ठीक है, छोड़ना, प्यार मोहब्बत से क्या है झगड़ा झगड़ा। सो कूलिंग करने से क्या होता है? लेट्स से अगर स्टीम है जो वेपर स्टेट में है, जैसे गैस स्टेट में है, वो कन्वर्ट हो जाएगी पानी में, दैट इज वाटर। और वाटर अगर है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में। ठीक है, प्रेशर क्या करता है? अगर प्रेशर बढ़ाता हूं तो इंक्रीज प्रेशर, वो क्या करता है? लेट्स से दूर दूर पार्टिकल, एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इंक्रीजिंग प्रेशर क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 किसमें? गैस में है। ठीक है, आपके गैस क्या है मतलब? इसका पार्टिकल दूर दूर, आपने इतना कंप्रेस किया, हाईली प्रेशर, नजदीक नजदीक है, भाई प्यार कर प्यार कर प्यार कर, नजदीक आ जा, पार्टिकल नजदीक आ गए, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट होता है? ड्राई। ड्राई मतलब कि सॉलिड, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक मिनट, हाँ, डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चों बोलते हैं ड्राई आइस। क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। क्यों ड्राई आइस बोलते हैं? क्योंकि अगर ये बहुत हाई प्रेशर पे, इसका प्रेशर लो है, इसका प्रेशर लो है, और यहां पर आपने प्रेशर क्या कर दिया? बड़ा हाई कर दिया, इसलिए वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। अब इसकी प्रॉपर्टी होती है, केमिकल की प्रॉपर्टीज है कि वो गैस में रहेगा, और उसको बहुत कंप्रेस कर दिया, एकदम अति कंप्रेस कर दिया, तो किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, और कैसा बन गया? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। उसको ड्राई आइस क्यों बोलते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा। ये ना बेसिकली एक हाई प्रेशर कंटेनर में रहता है, और जैसे ही, और लो टेम्परेचर पे होता है, बेसिकली बहुत लो टेम्परेचर पे होता है, उसको कूलिंग के लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, ड्राई आइस को इसलिए आइस नाम दिया, कूलिंग के लिए यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर की तरह। अगर कोई चीज को ठंडा रखना है, आइसक्रीम की दुकान है, तो वाटर लगा दिया ये वाला। ठीक है, और धुआं निकलता है उससे, पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही वो नॉर्मल प्रेशर पे आता है तो डायरेक्टली सॉलिड से किस में कन्वर्ट होना शुरू करेगी? उसका प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। अगर ये हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर पे आएगा तो सॉलिड से वो किस में जाएगा? गैस में, तो धुआं नहीं बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का धुआं व्हाइट कलर का दिखता है। जो स्टेज पे यूज करते हैं कॉन्सर्ट के टाइम, वो बजा रहा है बैंड और यहां से धुआं 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 निकल रहा है। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो उल्टा भी कर सकते हैं कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो हाई था उसको लो कर दिया, तो किसमें कन्वर्ट हो गया?
CO गैस में। तो ये CO2 जो ड्राई था, ड्राई नहीं मतलब सॉलिड था, उसका नाम है ड्राई आइस, जो सॉलिड था जिसका प्रेशर बड़ा हाई था, ठीक है, आपने प्रेशर लो कर दिया, क्या कर दिया, प्रेशर डिक्रीज कर दिया, तो यही CO2 किस में बन जाएगा, धुएं धुएं में बन जाएगा, दैट इज अ गैस बन जाएगा। ठीक है, चलिए लेट्स गो फॉर नेक्स्ट पार्ट। क्या है यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर एंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो पहले मेल्टिंग पॉइंट समझते हैं। अभी आपने स्टेट्स ऑफ मैटर का चेंज होना समझा, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है मेल्ट होना। अब मेल्ट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा। एग्जांपल है, अपने सोना ले लिया, सोने को मेल्ट होते हुए देखा होगा ना ज्वेलरी शॉप्स पे, ज्वेलरी शॉप्स पे तो नहीं देखा होगा, ज्वेलरी शॉप्स पे जैसे वो ज्वेलर्स बनाते हैं अलग अलग टाइप की ज्वेलरीज, तो वो गोल्ड के बार्स होते हैं, उसको मेल्ट करता है और बनाता है ना। यूट्यूब पे आपने कहीं ना कहीं तो सेटिस्फाइंग वीडियोस में देखा ही होगा कि कोई मस्त ज्वेलरी बना रहा है, मजा आता है देखने का, है ना। भाई पढ़ाई कर ले थोड़ा, चल। तो ये कोई भी मेटल या कोई भी मटेरियल होता है ना, कोई भी मैटर होता है इन जनरल, तो एक मेल्टिंग पॉइंट होता है कि वो मेल्ट हो जाएगा। एग्जांपल, बार बार पानी की बोतल ही ले रहा हूँ, वही दिख रहा है, या मैंने लेट्स से आग जला दी है ना, लाइटर वाइटर से आग जला दी, तो ये धीरे 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 मेल्ट हो रहा है। डायरेक्टली मेल्ट नहीं होता, हमने आग जलाया, हाँ मैं तो मेल्ट हो जाऊंगा, ऐसा सख्त लोंडा है, ऐसा नहीं पिघलता है, एक पॉइंट पे आगे पिघल जाता है, और वही पॉइंट होता है मेल्टिंग पॉइंट। समझ रहा है, तेरा भी तो एक पॉइंट होगा भाई, तेरा भी तो पॉइंट होगा, तू भी तो एक दिन मेल्ट होगा। समझ रहा है कि नहीं भाई, सबका मेल्टिंग पॉइंट होता है कि एक पॉइंट पे कितना भी सख्त लौंडे जैसा बन जाओ, है ना, है ना, पर एक पॉइंट पे तो हम पिघल ही जाते हैं। ठीक है, लड़कियां देख रही हंस रही है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट एंड चेंजेस इनटू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया एट अ रूम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगेन आई एम रिपीटिंग। ठीक है, कुछ सोच रहा हूँ कुछ बोल रहा हूँ, उसमें मिस्टेक हो गई, वापस एक बार। वैसे डेफिनेशन लिखिए बोर्ड पे, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड टर्न्स इनटू, सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है भाई, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और जो प्रेशर है भाई वो एटमॉस्फेरिक होना चाहिए। एग्जांपल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आइस ले ली, आइस बर्फ ले लिया, हमने हीट सप्लाई की, तो बर्फ किस में मेल्ट हो, आई मीन बर्फ का स्टेट क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, राइट। पर ये जो एनवायरमेंट में ये एक्टिविटी कर रहे हो, उसका प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 1 बार, है ना, जो नॉर्मल हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। पर अगर यही एक्टिविटी आप लेह लद्दाख जाके करते हो, मतलब हाई एल्टीट्यूड पे जाके करते हो, जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, बहुत कम है, तो वहां पर आप देखोगे कि भाई ये 0 डिग्री पे मेल्ट नहीं हो रहा है, अलग टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है। गेटिंग द पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। तो प्रेशर और टेम्परेचर का बड़ा अटूट रिश्ता है, आप समझो बात को। तो आप बोल रहे हो ना कि मेल्टिंग पॉइंट अगर बर्फ का 0 डिग्री है, तो बोलना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अगर आप बोलते हो ना कि पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री पे उबल जाता है, तो आप बोलना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। प्रेशर चेंज कर, सराउंडिंग चेंज कर दो, तो फिर खेला चेंज होता है भाई, है ना। और थोड़ा उसका डीप सेंस भी आप जानोगे कि भाई ऐसा क्यों होता है। अभी के लिए आप खाली अब इतना जान लो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सब डिफाइंड है, ठीक है। हाँ, अगर हायर मेल्टिंग पॉइंट है किसी ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स क्या है बिटवीन पार्टिकल, बड़े स्ट्रॉन्ग था। एग्जाम्पल, ये मटीरियल है, लेट्स से कोई एक्स मटीरियल है ना, और ये मटीरियल लेट्स से वाई मटीरियल है, उसके पार्टिकल्स ड्रॉ कर रहा हूं, 6 पार्टिकल्स ड्रॉ कर रहा हूं, मेरे तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, अभी 6 पार्टिकल्स ड्रॉ कर रहा हूं। ये सॉलिड है अभी, ठीक है, ये क्या है, सॉलिड, और ये भी क्या है, सॉलिड। अब उसको हमने हीट सप्लाई करी, ठीक है, हीट सप्लाई करी, लेट्स से ये टेम्परेचर 0 डिग्री पे पिघल गया, मेल्ट होना शुरू हो गया, इसके पार्टिकल बिखर रहे हैं, इसके पार्टिकल बिखर रहे हैं, इसको हमने हीट देना शुरू किया और ये पिघला, बट ये 10 डिग्री पे पिघला। एग्जांपल, कोई मटेरियल लेट्स से 10 डिग्री पे पिघला, 10 डिग्री भी छोटा एक्चुअली, मान ले 200 डिग्री पे पिघला, कोई मेटल ले लेते हैं ना, 200-300 डिग्री पे पिघलना शुरू कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसके बीच का पार्टिकल बोलेंगे नहीं, कितना भी हीट सप्लाई कर हम जुदा नहीं होंगे, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, स्ट्रांग होगा। अरे भाई, वही तो हमने पढ़ा कि आपको स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करना है, तो क्या करना है, टेम्परेचर या तो फिर प्रेशर। पर वो एग्जैक्टली करते क्या है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को टारगेट करते हैं या तो फिर काइनेटिक एनर्जी को टारगेट करता है। इन शॉर्ट, अगर आपका पार्टिकल बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है और एक मटेरियल है जो बहुत लो टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है, इसका मतलब इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसके बीच थोड़ा सा कम है, ठीक है ना। चलिए, सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने का टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। सेम हायर बॉइलिंग पॉइंट्स का मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं हम टेम्परेचर को समझने का प्रयास करते हैं, यूनिट्स का। तो बेसिकली बहुत सारी यूनिट्स है टेम्परेचर की, और आप खुद की भी यूनिट बना सकते हो
ठीक है, 11वीं में आपको पढ़ाऊंगा मैं, अगर मैंने पढ़ाया तो, कि यूनिट खुद की भी कैसे बनाते हैं। बट अभी के लिए तो आप इतना समझ लीजिए, यूनिट ऑफ टेम्परेचर आपके सिलेबस में 2 है। पहला है केल्विन, बाबा केल्विन, और ये ऐसा यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। और दूसरा है सेल्सियस, ठीक है। ये सब साइंटिस्ट के नाम है, आपकी खुद के भी नाम की बनाई जा सकती है, पर कोई फॉलो नहीं करेगा वो अलग बात है ठीक है ना। देखो यूनिट पहले समझते हैं कि इन्होंने किया क्या है। सेल्सियस भाई आया और केल्विन बाबा आए, ठीक है, और बोला कि भाई आइस विल मेल्ट, ये मेल्टिंग पॉइंट दे दिया, और एक बॉइलिंग पॉइंट दे दिया, किसका, बर्फ का, वाटर का, बेसिकली बर्फ नहीं, सॉरी, पानी का, दैट इज H2O का, ठीक है, H2O का। उसने बोला सेल्सियस ने कि जो मेल्टिंग पॉइंट है, जिस पॉइंट पे पिघलेगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो मैं लेता हूं मेरी स्केल में, मतलब मेरे नाम की स्केल में क्या बोलूंगा, 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट मतलब स्टीम पॉइंट कितना है, बोले 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन बाबा बोले कि भाई मेरी स्केल में जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आइस पिघलेगी वो होगा 273.15 केल्विन। डिग्री का मतलब टेम्परेचर का मतलब होता है, डिग्री मतलब सेल्सियस के साथ ही नहीं होता, डिग्री मतलब टेम्परेचर डिनोट कर रहा है। और जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब मेल्टिंग पॉइंट ही हो गया, मेल्टिंग पिघलना या तो जमना या पिघलना, ठीक है ना। ऐसे क्या, तो पिघल रहा है तो उल्टे जाओगे तो जम रहा है, मतलब कि फ्रीज हो रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट होगा मेरी स्केल में 373.15 केल्विन, ठीक है। ये यहां से हमने स्केल, मतलब इन्होंने पहले तो 2 पॉइंट्स बना दिए हैं, इसको बोलते हैं स्टीम पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और एक मेल्टिंग पॉइंट, उसको बना दिया। अब इसने अपनी स्केल में ये डिसाइड किया, आप अपनी स्केल में कोई भी नंबर डिसाइड कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये बड़े बड़े लोग थे तो उनकी पूरी दुनिया फॉलो करते उनकी स्केल को। तो इसका मतलब इन दोनों में क्या रिलेशन है, देखो ये 0, ये 273, 100, 373। इसका सिंपल लॉजिक है, अगर मैं 0 में 100 ऐड कर दूं, सॉरी 0 में 273 ऐड कर, 0.15 को जाने दो, बुक्स भी स्किप कर देती है। अगर ये 0 में 273 ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, केल्विन बन जाएगा। 100 में 273 ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, केल्विन बन जाएगा। या तो फिर केल्विन से 273 माइनस कर दूं तो क्या बन जाएगा, सेल्सियस बन जाएगा। ये केल्विन से 273 माइनस कर दूं तो क्या बन जाएगा, सेल्सियस। तो बोलो दोनों में क्या रिलेशन है, सर दोनों में रिलेशन है कि अगर आप केल्विन से सेल्सियस में जाना चाहते हो तो सेल्सियस की जो भी नंबर है उसमें ऐड कर दो, कितना, 273। वैसे तो 1.15 भी है पीछे, बट उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास सेल्सियस में, सॉरी केल्विन में दिया और आपको सेल्सियस में जाना है तो क्या करना है, केल्विन से माइनस कर दो 273। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फॉर्मूला हो गई, ठीक है ना। चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। हाँ, अब नामकरण करना है सबका, नामकरण करना है। सॉलिड से लिक्विड में जो जाता है, बर्फ पिघल रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन या मेल्टिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्यूजन या मेल्टिंग। लिक्विड से सॉलिड हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से सॉलिड मतलब ये अगर लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है उसको सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, या तो फिर फ्रीजिंग भी बोलते हैं, या बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसका नामकरण बता रहा हूं, सॉलिड से लिक्विड का नाम क्या, लिक्विड से सॉलिड का नाम क्या है। बर्फ टर्न्स इनटू आइस, टर्न्स इनटू वाटर, वाटर टर्न्स इनटू आइस, सिंपल एग्जांपल, ठीक है। लिक्विड टर्न्स इनटू गैसेस, ये देखो ना लिक्विड है, ये गैस उबाल ला रहा है, इसको क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। पर अगर गैस कंडेंस, गैस लिक्विड में अगर हो जाए, देखो मैं बोल भी कंडेंस ही रहा हूं क्योंकि हम कंडेंस इतना बोलते हैं, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। मतलब देखो ना, आप देख रहे हो पानी के आसपास ऐसा, जैसे कि ठंडी ठंडी पानी की बोतल या कोई निकालते हो ना फ्रिज में से, तो उसके आसपास पानी जम जाता है या पानी की से बन जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि लिक्विड बाहर निकल गया, अरे यार पागल हो क्या, प्लास्टिक की बोतल में से कैसे बाहर निकलेगा, हवा में ऑलरेडी वेपर था, जैसे ही ठंडी ठंडी बॉटल के कांटेक्ट में आया वो वेपर जो H2O था वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। मतलब गैस जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर देखते हैं सॉलिड से ऐसी कोई चीज है जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होती है और इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। देखो एग्जांपल, आयोडीन ले लो या कैम्फर ले लो या नेप्थलीन बॉल्स ले लो। नेप्थलीन बॉल्स मतलब वो व्हाइट कलर की गोलियां नहीं होती है, फिनाइल की गोलियां जिसको बोलते हैं नेप्थलीन बॉल्स, या कैम्फर, कपूर जिसको बोलते हैं। कोविड में क्या रगड़ा है ना कपूर, हर जगह कपूर, हर जगह। इवन मम्मी तो ताबीज बना के देती है उसमें भी कपूर डाल दे, अरे भाई इतना कपूर, ठीक है। तो आयोडीन, कैम्फर, ये नेप्थलीन बॉल्स,
अगर आप उसको थोड़ा भी हीट करोगे ना, ऐसे हीट नहीं भी करोगे तो भी विद टाइम एवोपरेट हो जाता है, मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाता है। पर अगर हीट करोगे तो फास्टर, आपको पता है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पे स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, और जितनी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे फटाफट चेंज करेगा अपना स्टेट। तो देखो आयोडीन के क्रिस्टल थे यहाँ पर, है ना, ये क्रिस्टल थे, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट। तो सॉलिड से गैस डायरेक्ट चला जाए उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं बेटा, सब्लिमेशन, ठीक है। अब देखो मैंने यही एग्जांपल दिया था, ड्राई आइस दैट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर डिक्रीज होता है, जैसे ही सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर डिक्रीज होता है और नॉर्मल प्रेशर पे जब आता है, एग्जांपल आपने एक हाई प्रेशराइज कंटेनर से वो ड्राई आइस को निकाला और स्टेज पे रख दिया, स्टेज पे कौन सा प्रेशर आसपास, एटमॉस्फेरिक, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो डायरेक्टली सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। तो ये भी एग्जांपल किसका है, सब्लिमेशन का। कोई ऐसी चीज है जो गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, हो है, बिल्कुल एग्जांपल है, पर इसका नाम पहले समझ लेते, उसका नाम क्या है, डिपोजिशन, डिपोजिट हो जाना। एग्जांपल, हवा बह रही थी, हवा बह रही थी, ठंडा पत्ता है ना, पत्ता देखो ठंडा था, विंटर का टाइम था, पत्ता एकदम ठंडा हो गया, लीफ एकदम ठंडा था, हवा आई हवा आई हवा आई, आके जिसके वाटर वेपर्स थे वो आके डायरेक्टली क्या हो गए, फ्रीज हो गए, जैसे बर्फ की इसे जम गया सब बर्फ, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। आई होप दिस पार्ट इज सुपर डुपर क्लियर, नोट कर लो, हो गया, बढ़िया। हाँ, नामकरण किया है, खाली रीड कर लो, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, वरना तो मैं पीडीएफ दे ही दूंगा आपको। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज, ओहो, लेटेंट हीट, ये आई ना फिजिक्स, सर केमिस्ट्री, फिजिक्स फिजिक्स ठीक है, फिजिक्स है ये, इसलिए थोड़ा एक्साइटमेंट। देख भाई इधर ध्यान से, मान ले तेरे पास आइस है, सर जैसे ही फिजिक्स आते हैं आप कितना स्लो हो जाते हो डिटेल में जाना है। आइस बर्फ कितने डिग्री पे, -10 डिग्री पे। इसको तूने हीट दिया, क्या दिया, हीट दिया, हीट दिया, गर्म किया, तो -10 से लेट से वो किस पे आ गया, 0 डिग्री पे आ गया। समझ बात को, ध्यान से समझना, 0 डिग्री पे आ गया। अभी भी वो आइस है, 0 डिग्री पे वो क्या है, आइस है। अब तो वापस हीट दे रहा है उसको, क्या दिया, वापस हीट दिया। पहली बात, एक मिनट, ये जो हीट दिया ना -10 से 0 में, तो वो हीट ने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया। तो बेसिकली उसने, अरे रुक भाई, टेम्परेचर को इंक्रीज, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो मतलब काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज किया, क्योंकि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी खाली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है वो, डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। तो यहां से यहां तूने हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, 0 डिग्री पे अभी भी आइस है। अब तूने एक हीट दिया, ये आइस लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा, लिक्विड मतलब कि वाटर में कन्वर्ट होने लगा, पर अभी भी टेम्परेचर 0 डिग्री रहा। अरे वाह, ये कौन सी हीट है, हीट दिया पर अभी भी किस पे, 0 डिग्री पे। उसके बाद तो अगर हीट देगा वापस, हाँ, तो फिर उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, किसका, पानी का, पानी बन गया, अभी ये पानी तो बन गया, और इसका टेम्परेचर क्या होगा, लेट्स से 10 डिग्री हो गया। समझ मेरी बात को, तो ये तूने हीट दिया, उसने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ाया। तूने यहां पर हीट दिया, टेम्परेचर वही का वही रहा, 0 था 0 ही रहा, हाँ, पर आइस किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये जो हीट दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि हीट नहीं मिली उसको, क्योंकि हीट हमारे हिसाब से मिलने का मतलब है कि टेम्परेचर का बढ़ना, है ना, हीट दिया मतलब टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। हमने हीट दी पर टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तो हमने अगर टेम्परेचर वो थर्मोमीटर लगा के रखा एक्सपेरिमेंट में, हमें लगा टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब हीट गई नहीं होगी, ऐसा नहीं है, पर हीट गई। तो भाई हीट ने क्या किया, बेसिकली ये हीट क्या कर रही है, टेम्परेचर बढ़ा रही है। ये हीट ने क्या किया, इसने फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को चेंज किया। क्या किया, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को चेंज किया, और इस पर्टिकुलर केस में तो क्या किया, डिक्रीज किया, बिकॉज सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है। तो बेसिकली इसने क्या किया, फेस को चेंज किया। फेस को चेंज करने का मतलब सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड में, क्योंकि 0 डिग्री पे सॉलिड भी होता है, 0 डिग्री पे लिक्विड भी होता है, पर इनके बीच जो हीट दिया है आइस से वाटर करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। इसी हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट। लेटेंट का मतलब ही होता है छिपी हुई, हिडन। क्यों सर हिडन बोलते हैं, क्योंकि जनरली हम हीट देते हैं ना, तो हमारा ये मानना है कि टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, तभी हम बोलेंगे हीट दिया। यहां तो हीट दिया पर टेम्परेचर नहीं बढ़ा, इसका मतलब हमने छिपी हुई हीट, जैसे हीट दी कि टेम्परेचर नहीं बढ़ा। तो भाई उसने किया क्या, फिर
उसने फेस को चेंज कर दिया। सॉलिड से लिक्विड में गए तो हमने हीट दिया। अगर हम लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं, सोचो क्या करते हैं, हीट लेते। देखो ये पानी 10 डिग्री पे होता, उसको 0 डिग्री पानी बनाना तो हम उसके हीट लेते हैं। 0 डिग्री पानी को 0 डिग्री आइस लेना, हीट लेते हैं। आइस को यहां लेना, हीट लेते हैं। पर अगर आइस -10 से 0 जाना, हीट देते हैं। 0 से 0 जाना, हीट देते हैं। यहां से यहां जाना, हीट देते हैं। पर इस हीट को हम क्या बोलेंगे, छिपी हुई। इसने टेम्परेचर चेंज नहीं किया, तो भाई क्या किया, फेस को चेंज कर दिया। ठीक है, चलिए तो अब देखो, आप रीड करो, आप समझ जाओगे। की पॉइंट्स भी देख लो। वो क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को चेंज करता है, काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करता है, खाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता तो टेम्परेचर बढ़ जाता या कम हो जाता। अगर ऐसा जा रहे तो, ऐसे जा रहे तो टेम्परेचर बढ़ जाता। तो काइनेटिक एनर्जी इस केस में क्या हो रही है, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट। इट इज नॉट इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है ना, देयरफॉर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। और इसी हीट को क्या बोलते हैं बच्चों, लैटेंट हीट। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कुछ भी नहीं है, लैटेंट हीट समझिए ना, खत्म हो गया, खत्म हो गया टॉपिक। ये तो खाली ऐसे ऐसे बढ़ा दूंगा। देखो ध्यान से, मैंने बोला 0 डिग्री पे आइस भी होती है और 0 डिग्री पे वाटर भी होता है। ठीक है ना, पर इनके कन्वर्ट करने के लिए जो आप हीट देते हो, उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। इसमें कोई दिक्कत है भाई, किसी को नहीं है। आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया, मतलब सॉलिड कन्वर्ट हुआ लिक्विड में। सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड में जो लेटेंट हीट देते हो, लेटेंट हीट तो दोगे क्योंकि आपको फेस चेंज करना है सेम टेम्परेचर पे। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, फेस चेंज होगा। लेटेंट हीट तो आप दोगे ही, पर सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड में जो हीट एक्सचेंज होती है, लेटेंट हीट, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं, लेटेंट। बस नाम है, खाली नाम है। सिमिलरली यहां पर 100 डिग्री पे क्या है, वाटर है। 100 डिग्री पे ही क्या बन जाती है, स्टीम बनती है, मतलब वेपर बनता है। ठीक है, 100 डिग्री पे ही स्टीम बनती है। तो आप पानी को उबाल के स्टीम बनाना चाहते हो तो बेसिकली 100 पे 100 ही टेम्परेचर सेम ही रहेगा, पर आपको एक हीट सप्लाई करनी पड़ेगी अगर आपको वाटर से स्टीम में जाना है तो। उस हीट का नाम है छिपी हुई हीट, दैट इज लेटेंट हीट। पर इस लेटेंट हीट को जो बेसिकली किसको किस में कन्वर्ट करता है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करता है, इस लेटेंट हीट का नाम दे दिया है लेटेंट हीट, छिपी हुई हीट। वो तो है ही छिपी हुई हीट, बट किसका, वेपराइजेशन का। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, क्योंकि दोनों में जो अमाउंट है हीट का, लेटेंट हीट वो अलग अलग होता है। सॉलिड से लिक्विड में जो हीट लगती है वो अलग होती है, लिक्विड से गैस में लगता है वो भी अलग होता है, इसलिए दोनों के नाम अलग अलग है। एक और बात, ये तो क्लियर है, अब डेफिनेशन पढ़ लो, अब समझ में आ जाएगा। अंग्रेजी भी लिखा है उसका, कॉन्सेप्ट यही है। मैं पूछता हूं, मेरे पास 2 चीजें हैं, आइस है और वाटर है, दोनों 0 डिग्री पे, 100 डिग्री पे कहा, दोनों ही 0 डिग्री पे। हो सकता है ना, पॉसिबल, बिल्कुल हो सकता है। वाटर फिर 0 से 1 2 3 4 5 जाएगा। ठीक है, आइस 0 डिग्री पे भी और वाटर भी 0। कूलिंग इफेक्ट ज्यादा कौन देगा, हु विल गिव मोर कूलिंग इफेक्ट? तो सोचो कौन। आइस के पास 0 डिग्री पे एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी होगी। ठीक है, वाटर के पास क्या है, जो आइस के पास काइनेटिक एनर्जी है वो तो है ही उसके पास, क्योंकि सेम टेम्परेचर है। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। सुनो, तो दोनों के पास सेम काइनेटिक एनर्जी, मतलब टोटल सेम। इसके पास जितनी एनर्जी उसके पास उतनी तो है ही। एडिशनल एनर्जी क्या है, लेटेंट हीट। तो वाटर के पास कितनी एनर्जी है, बोले काइनेटिक एनर्जी जो होती है 0 डिग्री पे वो तो है ही, प्लस क्या है, बोले लेटेंट हीट है। इसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, तो कूलिंग इफेक्ट ज्यादा कौन देगा, जिसके पास एनर्जी कम है, जिसके पास एनर्जी ज्यादा है? जिसके पास कम है, क्योंकि जिसके पास ज्यादा है उसके पास तो मोशन ज्यादा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो कूलिंग इफेक्ट उतना नहीं देगा। कूलिंग इफेक्ट कौन देगा, जिसके पास एनर्जी कम हो। तो कूलिंग इफेक्ट देगा भाई अपना आइस ज्यादा, तो ये देगा हमें मोर कूलिंग इफेक्ट। क्यों? क्योंकि इसके पास जितनी एनर्जी इसके पास होती तो है, प्लस लेटेंट हीट भी है, गर्माहट ज्यादा है उसके पास। काइनेटिक एनर्जी की गर्माहट तो है ही, लेटेंट हीट की भी गर्माहट है उसके पास, क्योंकि आपने वो दिया तभी तो वाटर में कन्वर्ट हुआ। टेम्परेचर से मैं मानता हूं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ना करे, मतलब कि ना मजा, मतलब बोलते ना ऐसा अनफॉर्चुनेट केस में हो जाता है, भगवान ना करे किसी के साथ हो, बट ना जल जाता है हाथ, बॉडी जल जाती है, जो बहुत ही पेनफुल और बहुत भयानक चीज होती है। ठीक है, आप लोग भी सावधान रहना इन चीजों से। तो
पानी अगर मैं गर्म लेता हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ये मेरा हाथ बात नहीं, कुछ भी नहीं, ये खाली एक मटेरियल है। पानी गरम लेता हूँ 100 डिग्री पे, और स्टीम लेता हूँ 100 डिग्री। स्टीम ऐसे फ्लो नहीं कर रहा हूँ, स्टीम तो उड़ रही होगी, तो ऐसे मैं हाथ रख दिया लेट्स, या जो भी मटेरियल है वो रख दिया। गर्माहट ज्यादा कहाँ लगेगी? अब तो आपको क्लियर है। इसके पास कितनी एनर्जी है? बोले काइनेटिक एनर्जी एट 100 डिग्री वाला। इसके पास क्या है? जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है वो तो है ही जो 100 डिग्री पे है, साथ में एडिशनल क्या है सर? लेटेंट हीट भी है। तो गर्माहट ज्यादा किसके पास है? स्टीम के पास। इसीलिए स्टीम क्या करेगा? मोर बर्निंग इफेक्ट। अगर आप बर्न होंगे, अगर लेट्स से पानी से 100 डिग्री या 100 डिग्री स्टीम, बर्न ज्यादा कौन क्रिएट करेगा? कौन बर्निंग इफेक्ट ज्यादा क्रिएट करेगा? बोले स्टीम ज्यादा करेगा। स्टीम के पास बर्निंग इफेक्ट ज्यादा होगी, ये बर्न ज्यादा करेगा कंपेयर टू 100 डिग्री वाटर। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? आई होप दिस पार्ट इज सुपर डुपर क्लियर। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। चलिए इंटेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। हाँ, टेम्परेचर 300 केल्विन, केल्विन को सेल्सियस में लेके जाना है। कैसे जाए? केल्विन को सेल्सियस में लेके कैसे जाए? तो सेल्सियस क्या होता है? देखो फॉर्मूला, ये सेल्सियस इज केल्विन माइनस 273 कर दो, तो इसमें माइनस 273 कर दो, तो क्या होगा? 300 केल्विन माइनस 273। बेसिकली डायरेक्टली केल्विन मत लिखो, 300 माइनस 273 कितना होता है? 80 90 100, तो 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, 573 केल्विन है, तो 573 को क्या करो? माइनस 273 कर दो, 003, तो ये क्या बन जाएगा? 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, इतना सिंपल है। सेकेंड है, अच्छा, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर? 250 पे कितना होता है वाटर? भाई 100 डिग्री पे बॉयल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो मान के चलते हैं, कुछ नहीं बोला तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे। 250 पे क्या होगा? ऑब्वियसली गैस स्टेट में होगा, वेपर स्टेट में होगा। 100 डिग्री पे क्या होगा? 100 डिग्री पे पानी भी हो सकता है, 100 डिग्री पे स्टीम भी हो सकती है ना, दोनों स्टेट एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। Why does the temperature remains constant during the change of state? टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रहता है? बिकॉज लेटेंट हीट काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करती है। लेटेंट हीट क्या करती है? फेस को चेंज करती है, बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को चेंज करती है। तो क्यों चेंज होगा? क्यों चेंज होगा टेम्परेचर? ठीक है ना, ये क्लियर है। सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर, लिक्विफाई का मतलब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना। कैसे करें? प्रेशर इंक्रीज कर दो, प्रेशर इंक्रीज कर दो, हाँ टेम्परेचर भी डिक्रीज कर दो, तो दोनों ही अगर साथ में कर दिया, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने पे गैस सॉलिड की तरफ जाता है या लिक्विड की तरफ जाता है? गैस लिक्विड की तरफ जाएगा। प्रेशर इंक्रीज करने पे नजदीक नजदीक आएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और टेम्परेचर डिक्रीज करने पे, कूल करने पे भी क्या होता है? गैस से हम लिक्विड की तरफ ही बढ़ता है। तो अगर दोनों एक साथ कर दिया कि प्रेशर भी इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर भी डिक्रीज कर दिया, तो आपका जो गोल है फटाफट अचीव होगा। ठीक है ना? अरे इट्स लाइक दिस यार, मुझे टॉप करना है, ठीक है ना, एग्जाम में, तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक तो पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छा पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, प्रैक्टिस भी इतनी करनी पड़ेगी। मतलब खाली पढ़ लिया कोई यूट्यूब कंटेंट से या टीचर से पढ़ लिया, वो तो पढ़ना तो है ही, साथ में प्रैक्टिस भी उतनी करनी पड़ेगी। अगर दोनों चीज कमाल हो गई, ओहो, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता, फिर तो कोई नहीं रोक सकता तुझे। ओके, लेट्स गो फॉर दी एवोपरेशन। क्या होता है एवोपरेशन? देखो इसका पूरा बहुत सारी थियोरी वियरी यहाँ वो कुछ लिखा है, पर आपको पता है अगर हम है साथ तो पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में, भाई मतलब मैं इस पे ना दावा कर सकता हूं कि कॉन्सेप्ट के मामले में हम पीछे नहीं रहेंगे। अगर तू यहां से पढ़ रहा है, देख यार, यहां तू पढ़ेगा कॉन्सेप्ट के मामले में, गारंटी। तू मेरी सीरीज उठा के देख ले पहले वाली फिजिक्स की, इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता है, कोई नहीं पढ़ाता है भाई, इतना डिटेल में, इतने डिटेल में कॉन्सेप्ट जाना। हाँ, कहीं कहीं पर मेरी मिस्टेक्स हो सकती है, यहाँ वहां बोल दिया बोलने में या करने में, पर बहुत ही कम। पूरा कॉन्सेप्ट दिया है, तो यहां पर भी तुझे पूरा कॉन्सेप्ट ही मिलेगा। डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी। जब हम पढ़ा रहे तो पूरी कोई चिंता की बात ही नहीं है भाई, चिंता करने की बात छोड़ दे। इधर आजा। एवापोरेशन होता क्या है? पहले तो तू दो टाइप के मॉलिक्यूल वो समझ, एक होता है सरफेस मॉलिक्यूल, दूसरा होता है बल्क मॉलिक्यूल। समझ मेरी बात को, डिटेल में पढ़ा रहा हूं। सरफेस मॉलिक्यूल का मतलब जो सरफेस पे है, जो बल्क मॉलिक्यूल का मतलब जो पूरा घिरा हुआ। बल्क का मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कि पूरा हर जगह से पूरे वॉल्यूम में घिरा हुआ है।
तो ये नीचे वाला मॉलिक्यूल पूरा घिरा हुआ है, आजू बाजू ऊपर नीचे दाएं बाएं, मतलब ये बल्क मॉलिक्यूल क्या फील करेगा, मेरे आगे मेरे पीछे मेरे दाएं मेरे बाएं मेरे ऊपर मेरे नीचे, सब जगह मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल को यहां से भी खींच रहा है कोई, अरे भाई ये मॉलिक्यूल को यहां से भी खींच रहा है कोई, अरे अरे ऐसा क्यों, अच्छा ये मॉलिक्यूल यहां से भी कोई खींच रहा है, यहां भी खींच रहा है, ऊपर भी नीचे भी दाएं बाएं हर जगह से कोई खींच रहा है, आगे पीछे सब जगह से, तो हर जगह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, समझा कि नहीं, इसका मतलब क्या, हर जगह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ऊपर वाला मॉलिक्यूल उसको नीचे से खींच रहे, ऑब्वियसली उसके आजू बाजू ऊपर कोई नहीं है, देख ले। तो अगर कंपेयर कर तो सरफेस मॉलिक्यूल और बल्क मॉलिक्यूल को समझ सरफेस और बल्क को अगर कंपेयर करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे ज्यादा है, तो बोले बल्क पे ज्यादा है। सरफेस पे क्या है, कम है, और डाउनवर्ड की तरफ फोर्स है ना, ऊपर तो है ही नहीं फोर्स। इसका मतलब अगर मैं देखूं तो एनर्जी के रूप में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसको सबने जकड़ के रखा है तो मोशन कम है उसका, इसको कुछ लोगों ने जकड़ के रखा तो उसके पास एनर्जी ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये जो टॉप वाला मॉलिक्यूल उसकी जो एनर्जी है और जो बॉटम वाला मॉलिक्यूल उसकी जो एनर्जी है वो डिफरेंट होगी, और जो टॉप वाला मॉलिक्यूल उसकी एनर्जी ज्यादा होगी और जो नीचे वाला एनर्जी उसकी कम होगी कंपेयर टू द टॉप मॉलिक्यूल्स। क्या बात समझेगा नहीं, पहले तो ये मान ले तू कि भाई टॉप वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, नीचे वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होती है। अब जो टॉप वाला मॉलिक्यूल है ना उसकी एनर्जी ज्यादा है, वो चाहता है कि मैं लिक्विड से गैस में चला जाऊं, क्योंकि एनर्जी ज्यादा करनी पड़ेगी अगर आपको स्टेट ऑफ मैटर चेंज करना है, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड देन फ्रॉम लिक्विड टू गैस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा या प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा, या प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर इज कांस्टेंट, तो हम टेम्परेचर की गेम खेलेंगे। टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। पर टेम्परेचर कैसे इंक्रीज करें, वो नहीं हो पा रहा। पर टेम्परेचर इंक्रीज करना ही क्यों था, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना था, बेसिकली स्पीड को बढ़ाना था। इसकी एनर्जी तो ऑलरेडी हाई है, तो बाहर के जो पार्टिकल्स हैं, जो हवा या जो भी होगा, ठीक है, जो बाहर के पार्टिकल्स, ये वाला पार्टिकल्स आएगा, ये जो पार्टिकल्स है हवा के पार्टिकल, वो देखेंगे अरे वाह इसके पास एनर्जी ज्यादा है, तो हम जाएंगे और इसकी थोड़ा सा कहीं से एनर्जी लाके आजू बाजू से थोड़ी एनर्जी थोड़ी सी गैदर करके उसको उड़ा के लेके चले जाएंगे। तो ये जो पार्टिकल है जो पहले लिक्विड में था अब किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, और ये पूरा खेला तेरे सामने हुआ, समझ, ये पूरा खेला तेरे सामने हुआ। इसका टेम्परेचर क्या था, लेस देन बॉइलिंग पॉइंट था। अगर ये पानी है तो पानी के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम था, अगर कोई दूसरा लिक्विड है तो वो भी ऐसे ही फॉलो करेगा। भाई अगर ये बॉइलिंग, अरे क्यों खुल रहा है सब, अगर ये पानी है, पानी को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उबालते, टेम्परेचर इंक्रीज करते, बॉइल करते हैं। जब तक वो बॉइलिंग पॉइंट रीच ना कर ले, 100 डिग्री रीच ना कर ले एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तब तक लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ये बात सबको पता, ये सत्य है, ठीक है ना। बट ये पूरा खेला टेम्परेचर लेस देन बॉइलिंग पॉइंट, की बॉइलिंग पॉइंट पहुंचा ही नहीं, कोई हीट सप्लाई की नहीं हमने। ये तो ऐसा हुआ कि पानी रखा यहां, उड़ गया पानी, तो क्यों पानी लिक्विड में था, समझ बात को, पानी लिक्विड में था, वो गैस में कन्वर्ट हो गया। क्या बॉइलिंग पॉइंट जितना हीट दिया तूने, ये टेम्परेचर बढ़ा, कुछ नहीं किया, फिर भी हो गया ना। इसको बोलते हैं एवोपरेशन, इसको बोलते हैं एवोपरेशन। वापस वापस वापस, ये पूरा खेला तो समझना। ये पानी लिया, एक पर्टिकुलर बोल है उसमें तूने पानी भर दिया, क्या भर दिया, बोले पानी भर दिया, पानी भर दिया, और मान के चल इस बोल में तूने एक फ्रूट भी रख दिया, लेट्स से ये फ्रूट रख दिया, तेरा कोई भी जो फेवरेट फ्रूट है तूने वो रख दिया। अब क्या होगा, बाहर की हवा आएगी, ये सरफेस के मॉलिक्यूल जिसके पास ऑलरेडी एनर्जी थोड़ी ज्यादा है कंपेयर टू बल्क मॉलिक्यूल, नीचे वाले मॉलिक्यूल जो थोड़ी एनर्जी ज्यादा है, वो बोलेगा भाई थोड़ी और एनर्जी लेनी पड़ेगी, बिकॉज तुझे फेस को चेंज करना है, तू लिक्विड में है, क्या है तू भाई, लिक्विड में है, तुझे किस में कन्वर्ट करके लेके जाना है हमें, गैस में। तू हमारी बिरादरी में आने वाला है, तू लिक्विड में है, तुझे हम गैस बना देंगे, पर उसके लिए थोड़ी और एनर्जी चाहिए होगी, तेरे पास ज्यादा है ऑलरेडी, इसलिए तुझे ऑफर दिया है, तेरे नीचे वाले मॉलिक्यूल को ऑफर नहीं दिया, तो क्या तेरे पास एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है, तुझे ऑफर दिया कि तुझे पर थोड़ी और एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी लिख रहा। बोले क्यों चाहिए एनर्जी, मेरे पास ज्यादा है ही ना एनर्जी। बोले कि नहीं, तू लिक्विड में है, तुझे गैस में कन्वर्ट करना है, तुझे एक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। किसमें, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को लिक्विड से गैस क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या लेटेंट हीट बोल दो, अभी तुझे उसकी जरूरत पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी।
तो काम कर, ये जो अगल बगल वाले मॉलिक्यूल्स है ना, जिसकी एनर्जी होगी या तेरे नीचे वाले मॉलिक्यूल्स, थोड़े से नीचे वाले, ये अगल बगल वाले को तो हम उठा के लेके जाएंगे, तो नीचे वाले मॉलिक्यूल से थोड़ी एनर्जी ले ले, दे देंगे। वो बोलना कि भाई वेस्ट में जा रहा हूं, अभी आऊंगा वापस, देखूंगा तब, वो थोड़े दे देंगे। तो नीचे वाले मॉलिक्यूल उसको थोड़ी एनर्जी दे देते हैं और ऊपर वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाती है और वो निकल लेते हैं। और वो कितनी एनर्जी बढ़ाना चाहता है? लैटेंट हीट चाहिए, क्योंकि लैटेंट हीट ही क्या करता है? फेस को चेंज करता है। तो जो नीचे वाले पार्टिकल है या जो उसका सराउंडिंग है, जो भी बोल वोल है, जो मटेरियल है, वो थोड़ा सा, बिकॉज उन्होंने एनर्जी दे दी, अगर एनर्जी दे दी तो जो टेम्परेचर है क्या हो जाएगा? रिड्यूस इस पर्टिकुलर बोल का। और टेम्परेचर जैसे ही रिड्यूस होगा तो आपका जो फल फ्रूट है, जो भी है, जो भी फल रखा है, या फल बोलते हैं ना हिंदी में, तो फल बोलते हैं, जो फल रखा है, जो फ्रूट रखा है, वो तो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो बेसिकली ऑपरेशन एक और चीज भी करता है कि वो कूलिंग इफेक्ट भी छोड़ के जाता है। अरे बाप रे सर, क्या बात बोल दी, एकदम क्रिस्टल क्लियर डिटेल में बोल दिया, एकदम क्रिस्टल क्लियर डिटेल में। भाई क्या होता है, सरफेस के मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होती, फटाफट बाहर के मॉलिक्यूल आते हैं, बोलते हैं भाई तुझे हम गैस में कन्वर्ट कर देंगे, पर थोड़ी हीट लानी पड़ेगी। वो कहां से? कितनी हीट? बोले लेटेंट हीट, क्योंकि तुझे फेस चेंज करना है। वो कहां से मिलेगा? तेरे नीचे वाले मॉलिक्यूल से थोड़ी उधार कर ले, आजू बाजू सराउंडिंग वाले से ले ले, थोड़ी थोड़ी ले ले, वो ले लेता है और निकल लेता है, क्योंकि वो सराउंडिंग से हीट थोड़ी लेके, सराउंडिंग मतलब ये बोल, अगर यहाँ बोले तो बोल सराउंडिंग है, उसके आसपास। सराउंडिंग मतलब ये हवा हवा नहीं, ये वाली, ये आसपास बोल, उससे हीट लेके गया तो वो चला गया, पार्टिकल उड़ गया, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया। पर जो बोल पानी बचा है उसमें कूलिंग इफेक्ट छोड़ के जाता है। देख भाई मैं तो जा रहा हूं, तो थोड़ा ठंडा करके जा रहा हूं तुझे, तो कूलिंग इफेक्ट भी मिलती है। तो एवापोरेशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड टू गैस बिलो द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से भी नीचे वाला टेम्परेचर पे, बॉइलिंग से भी, ये तो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो रहा है ना, ये तो रूम टेम्परेचर पे खानी हो रही है। भाई पहले हमारे, जब मेरे पहली हॉस्टल थे ना, वहां पर है ना रेफ्रिजरेटर नहीं था, तो हम है ना फ्रूट्स लेकर आते थे या कोई चीजें जो ठंडी अच्छी लगती है ना, कोल्ड ड्रिंक, गर्मी होते हुए यार कोई कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गया या ना कोई पेप्सी वेप्सी लेकर आ गए, वो ठंडी हो तो मजा आती है ना, गर्म होती तो मजा नहीं आती। अब रेफ्रिजरेटर होते नहीं थे और हमें थोड़ी देर बाद पीना, या फिर हम दो तीन बॉटल लेकर आगे स्टोर करके रखी है कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, ठीक है, तो वो ठंडी करनी है, तो हम क्या करते थे, एक बड़ा सा बोल लिया या बकेट ले ली, बाल्टी जिसको बोलते हैं ना, उसमें पानी भर दिया और 2-3 बॉटल्स रख दी, पंखे के नीचे रख दिया। पंखे के नीचे भी क्यों रखा? देखो आगे मैं कनेक्ट करूंगा, वो रख दिया। कुछ देर के बाद पानी, आई मीन जो बॉटल्स है और पानी भी ऑब्वियसली थोड़ा, ज्यादा नहीं पर थोड़ा ठंडा हो जाता था। क्यों? एवोपरेशन। हवा आई, लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल को लेके चली गई, कूलिंग इफेक्ट छोड़ गई, हमारी बॉटल ठंडी हो गई। ठीक है, चलिए, तो ये सब चीजें मैंने जो भी बोला है पूरा डिटेल में लिखा है, आप आराम से रीड कर लेना और अंग्रेजी समझ लेना, बाकी एक एक चीज मैंने बता दी है। ठीक है, आप मैं 2-3 बार रिपीट कर लिया ऑलरेडी, स्लाइड को मैंने बहुत खींचा है। तो लेट्स गो फॉर दी एवापोरेशन एंड बॉइलिंग का डिफरेंस। बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ मटेरियल एवापोरेशन एंड बॉइलिंग? तो एवापोरेशन जो होता है वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे होता है वो टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, और ये जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट जितना, क्योंकि यहां पर हम हीट करते हैं। दूसरी बात, एवापोरेशन खाली सरफेस के मॉलिक्यूल को लेके जाता है क्योंकि उसके पास एनर्जी ज्यादा होती है। बॉइलिंग का तो मतलब हम हीट एक्सटर्नली दे रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता सरफेस हो या आजू बाजू के मॉलिक्यूल। वो तो बोले मैं तो पूरा वॉल्यूम को हीट दूंगा, ये पूरा वॉल्यूम फिनोमिनन है, पूरे वॉल्यूम को, पूरी कटोरी के पानी के हर एक पार्टिकल को हीट करना चाहता है। ये तो खाली सरफेस को पार्टिकल के लेके जाना चाहता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? सरफेस फिनोमिनन। इसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम या बल्क फिनोमिनन। ऑब्वियसली एवापोरेशन थोड़ा स्लो प्रोसेस है, बॉइलिंग क्या है? फास्ट प्रोसेस। अगर कोई चीज को गर्म करना तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, पर अगर एवापोरेशन से कोई चीज को ठंडा करना वो बहुत टाइम से ठंडा होगा। ठीक है, चलिए यहां तक हम, यहां तक हमारा एवापोरेशन खत्म हुआ और एकदम डिटेल में अच्छे से हुआ। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट, कूलिंग कॉज्ड बाय एवापोरेशन। वैसे तो मैंने समझा दिया है, तो ये पॉइंट्स वापस समझाने की कोई बात है ही नहीं। एक एक चीज जो मैंने बोली, एक एक चीज बस अंग्रेजी में लिखे। सरफेस मॉलिक्यूल्स, हाई एनर्जी, एस्केप टू वेपर। उसका एस्केप करने के लिए क्या चाहिए? लेटेंट हीट चाहिए, क्यों? उसको फेस चेंज करना है। वो कहां से लेता है? नेबरिंग पार्टिकल से लेता है। अगर एनर्जी लेके जाएगा तो वो क्या छोड़ के जाएगा? कूलिंग इफेक्ट। एग्जाम्पल क्या है? स्वेटिंग। स्वेटिंग जब होती है हमें थोड़ा कूल लगता है, स्वेटिंग होती है ताकि बॉडी थोड़ी ठंडी हो जाए। स्वेटिंग होती है ना, अच्छा हाँ, पंखे के नीचे बैठी, पंखा देखो, पंखा वापस बोल रहा हूँ, कनेक्ट करूंगा पंखे को। स्वेटिंग हो रही है, मैं से खड़े हो गया, हाँ स्वेटिंग हो रही है, स्वेटिंग हो रही है। फिर वो हवा जाती है लेके, देखो स्वेटिंग में हो क्या रहा है? ये पार्टिकल्स है, स्वेट के पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स। हवा आई हमारे सरफेस पे, जो पानी स्वेटिंग है, स्वेट पानी तो है, नमक का खारा पानी है, लेके चली गई है ना, हवाई लेके चली गई, तो हमारे हाथ पे क्या छोड़ के जाएगी?
कूलिंग इफेक्ट, ठंडी ठंडी इफेक्ट, इसलिए अच्छा लगता है। ओके, सेकंड इज अर्थन पॉट्स। हाँ, ये मटके, ये ना, ये डायग्राम क्या है, मटके का है, दिख भी रहा होगा, पर ये जो जूम किया हुआ ना, इसका मतलब मटके में छेद होते हैं, पोरस, मिट्टी पोरस होती है ना, सैंड इज पोरस, सो पोरस का मतलब इसमें छोटे छोटे पोरस होल, बहुत छोटे फाइन होल, जैसे पानी बाहर नहीं निकल सकता पर हवा अंदर जा सकती है और हवा बाहर भी आ सकती है। ठीक है, हवा जा सकती है अंदर, हवा बाहर भी आ सकती है। तो बेसिकली हवा अंदर चली जाती है पानी मटके के अंदर, और मटके से पानी चुरा के चली जाती है। तो पानी, हवा जब जाएगी और अंदर का जो पानी थोड़ा सा उसको एवोपरेट कर लेगी, सरफेस का, बेसिकली सरफेस का पानी एवोपरेट कर लेगी। ठीक है, जब एवोपरेट करके जाएगी तो मटके में क्या छोड़ के जाएगी, अपनी कूलिंग इफेक्ट। क्यों छोड़ के जाएगी आपको पता है, क्योंकि लेटेंट हीट लेके गया हो, जो छोड़ के गया था। सिमिलरली एसीटोन ऑन पाम, एसीटोन का मतलब नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है लड़कियों के पास अगर होगा ना, आपको पता है, लड़की अगर जो देख रही है ध्यान से अपना नेल पॉलिश रिमूवर खाली हाथ में डाल दे, थोड़ी देर के बाद आपको ठंडा ठंडा लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि हवा आई, एसीटोन को लेके निकल ली, आपको कूलिंग इफेक्ट मिल गई। ठीक है, क्योंकि एसीटोन थोड़ा सा वेपराइज्ड हो जाता है, इसीलिए कॉटन के क्लोथ्स पहनने चाहिए समर में, क्योंकि कॉटन के क्लोथ्स होंगे ना तो होगा क्या, बेसिकली देखो, आपकी बॉडी स्वेट करेगी समर में ज्यादा। अगर नाइलन या और मटेरियल का होगा ना, पॉलिस्टर, तो जो अंदर बॉडी के अंदर जो स्वेट है वो बाहर नहीं आ पाएगा। कॉटन क्या करेगा कि आपके अंदर के स्वेट को बाहर लेकर आ जाएगा। आप देखो कि कॉटन का शर्ट होता है ना, तो पैचेस बन जाते हैं, पैचेस पूरे पैचेस बन जाते हैं, किसके, पसीने के पैचेस बन जाते हैं। तो वो पसीना बाहर आ गया एक्चुअली, तो अच्छी बात भी है, दिखने में शायद गंदा लगे पर अच्छी बात। क्यों अच्छी बात है, हवा आएगी, वो पार्टिकल को लेके निकल लेगी। अगर वो एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं, जैसे पॉलिस्टर का मटेरियल, तो अंदर ही अंदर स्वेट रहेगा, फिर वो स्मेल करेगा, गंदा स्टिंग करेगा। ठीक है ना, तो कॉटन क्या करेगा, दिखने में शायद अच्छा लगे, पैचेस बन गए, पसीने के पैचेस आ गए हर जगह, पर हवा आएगी, पैचेस को लेके चली जाएगी और आपको कूलिंग इफेक्ट भी दे देगी। स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द रूफ, यस, पहले के टाइम हम भी, मतलब मुझे भी याद है, मैं है ना अपने घर पे पानी लेकर, मतलब कि बकेट में, और पूरा डाल देता था रूफ पे, वॉल्स पे। पता है क्यों, क्योंकि गर्मी के टाइम हवा आएगी, एक तो हवा भी बहुत गर्म होती है, तो वो फटाफट लेके चली जाती है पानी को और कूलिंग इफेक्ट छोड़ के जाती है। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल। जो वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द ग्लास विद आइस, अच्छा, अगर मैंने ये ग्लास लिया और इसके अंदर आइस लगा दी, आइस भर दी, तो बाहर की जब हवा आती है ना, तो वो कंडेंस कर लेती है। तो बेसिकली तो उल्टा हो रहा है, इवेपोरेशन नहीं हो रहा है, यहाँ तो कंडेंसेशन होती है। क्या होती है, कंडेंसेशन होती है। यहां पर होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब जो गैस है, बेसिकली ये तो वेपर है, जो वाटर के पार्टिकल से वेपर फॉर्म में, दैट इज अ गैस फॉर्म में, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो एवापोरेशन में क्यों लिखा, क्योंकि जब ये हो रहा होता है, ये जो लिक्विड के पार्टिकल है, तो बाहर की हवा वापस उसको लेके निकल लेती है, तो इसमें क्या हो गया, वापस एवापोरेशन हो गया। तो ये दोनों इफेक्ट दिखाता है, तो ये इसलिए एग्जांपल लिखा है यहाँ पर। तो वो कंडेंसेशन भी दिखाता है, क्यों, हवा के पार्टिकल्स, वेपर के पार्टिकल्स लिक्विड में तो कन्वर्ट हो गए, पर जब ये हो रहा है तब कुछ लिक्विड के पार्टिकल वापस गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो इवेपोरेशन इफेक्ट दिखा। तो ये दोनों इफेक्ट दिखाता है लगभग। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज सुपर क्लियर। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग एवेपोरेशन। तो हमने बोला कि कौन से हमने सोचा कि कौन से फैक्टर है ऐसे जो एवेपोरेशन को चेंज या तो उसकी स्पीड को स्लो या फास्ट कर सकते। तो पहला आता है टेम्परेचर ऑफ लिक्विड या सराउंडिंग। आपको पता है अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया, अगर लेट्स से मैंने ये कंटेनर लिया, ये जो टॉप पार्टिकल्स आपको पता है उसके पास ऑलरेडी एनर्जी ज्यादा है, तो आपने टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा दिया, या तो कंटेनर का बढ़ा दिया, जो हवा है उसका बढ़ा दिया, दोनों में से किसी का भी, तो ऑलरेडी इसके पास एनर्जी ज्यादा है। बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर उसके पास एनर्जी और बढ़ जाएगी। इसकी टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। अगर एनर्जी और बढ़ गई तो रेट बहुत फास्ट हो जाएगा, फटाफट यहां से निकल लेगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट इजीली हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एवोपरेशन का रेट मतलब कि फास्टर हो जाएगा, एवोपरेशन विल इंक्रीजेस, ज्यादा पार्टिकल्स निकल के गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। सरफेस एरिया, अगर मान के चलो, मैंने बोला था ना मैं अपने कॉलेज के टाइम पे एक बकेट में कोल्ड ड्रिंक्स को ठंडा कर रहा था। जैसे बकेट छोटा होता और मैंने यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स रख दी, और बकेट बड़ा होता और मैंने यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक रखी है। आप मुझे बताओ ज्यादा ठंडी कहां पर होती, सेकंड में। अगर ये फर्स्ट है और ये सेकंड, तो सेकंड में जल्दी फास्ट होता ठंडा। पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर कम पार्टिकल्स, एरिया कम है, कम पार्टिकल्स जाएंगे, कम पार्टिकल्स जाएंगे। यहाँ पर बहुत ज्यादा एयर पार्टिकल्स आएगा और बहुत सारे लिक्विड के पार्टिकल्स को अपने साथ गैस बना के
लेके जाएगा। तो यहां पर एवोपरेशन फास्ट होगा बिकॉज एरिया बढ़ा दिया आपने। एरिया बढ़ा दिया मतलब ज्यादा एरिया है तो ज्यादा बड़ा सरफेस है तो ज्यादा पार्टिकल्स है सरफेस के, तो एवोपरेशन बढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का पहले मतलब समझो। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब हवा में आपको पता है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ लॉट्स ऑफ elements like hydrogen, oxygen, carbon dioxide, lots of pollutants, also the water vapor। हवा में पानी भी होता है, इसीलिए अगर एक कोई ठंडी चीज को लेकर आओ तो उसके बाहर पानी जम जाता है। क्यों? क्योंकि हवा का जो गैस है वाटर आई मीन जो H2O जो गैस स्टेट में है वो लिक्विड में आ जाता है। ठीक है, ये तो पता है सबको। तो अगर ह्यूमिडिटी ऑलरेडी ज्यादा, ह्यूमिड आपको पता है ह्यूमिड का मतलब क्या, अगर हवा में ऑलरेडी पानी का कंटेंट ज्यादा है, मतलब वाटर वेपर, पानी का मतलब वाटर वेपर ऑलरेडी ज्यादा, H2O ज्यादा है, तो वो उस हवा की भी कैपेसिटी होती है कि भाई इतना ही वो H2O को रख सकता है अपने साथ। अगर ऑलरेडी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है तो एवापोरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो हवा आएगी। आप हाँ बोलो, आप खोल दो भाई इतना बड़ा सरफेस एरिया है, टेम्परेचर भी बहुत बढ़ा दिया हमने हमारे लिक्विड का, पर हवा बोलेगी भाई बट ऑलरेडी मैं सैचुरेटेड हूँ यार, मेरे पास बहुत सारे वाटर पार्टिकल है, मैं नहीं करने वाला एवापोरेशन। चल ठीक है, तेरा मान रखता हूँ, 2 लेके जाता हूँ। तो एवापोरेशन होगा बट क्या होगा, कम कम होगा। ह्यूमिडिटी बढ़ाने पे एवापोरेशन क्या होता है, डिक्रीज। तो देखो ये पहला क्या था, ये इंक्रीज करो तो एवापोरेशन इंक्रीज, ये करो इंक्रीज तो ये भी इंक्रीज। पर अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो गई तो एवापोरेशन क्या हो गया, डिक्रीज। पहली बार ऐसा हुआ। ठीक है, लास्ट इज विंड स्पीड। अगर विंड की स्पीड बढ़ा दोगे, लेट्स से कपड़े सुखाने रखे हम, कपड़े धो दिए पानी में, फिर सुखाने रखे हमने, और अगर हवा चल रही है, हवा के साथ बारिश नहीं है, ठीक है, खाली हवा चल रही है बहुत ज्यादा, तो आपको क्या लगता है कि कपड़े जल्दी सूखेंगे या लेट? ऑब्वियसली जल्दी। क्यों? बहुत सारी पार्टिकल्स, बहुत, देखो ये कपड़े चलो कपड़े नहीं, बोली दिख रहा है, बहुत सारे पार्टिकल्स आए, बहुत सारे पार्टिकल्स को लेके चले गए, बहुत जल्दी पार्टिकल्स आए, बहुत जल्दी पार्टिकल लेके चले गए। इसका मतलब फास्टर द स्पीड ऑफ एयर, या तो विंड स्पीड बढ़ाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, एवोपरेशन ज्यादा ही होगा। तो आई थिंक आपको हर एक चीज में बढ़ाने पे एवोपरेशन बढ़ता है, एक्सेप्ट ह्यूमिडिटी ना। ह्यूमिडिटी को खाली एक्सेप्ट कर ले तो बाकी कोई भी चीज को बढ़ाओगे एवोपरेशन बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी को बढ़ाओगे एवोपरेशन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट था हमारा इफेक्ट ऑफ एवोपरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग एवोपरेशन। सो यहां पर है इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस। व्हाई डज डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे? क्यों? क्योंकि सुबह सुबह हॉट ड्राई डे पे क्या होता है, ह्यूमिडिटी एक तो लो होती है, एवोपरेशन ज्यादा, ह्यूमिडिटी लो है तो एवोपरेशन ज्यादा होगा, एवोपरेशन ज्यादा होगा तो रात को कूलिंग इफेक्ट ज्यादा देगा। हाउ डज वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट? ये भी समझा दिया, रीड कर लो। पाम फील कोल्ड, ये भी बता दिया। Why are we able to sip hot tea or faster milk than a saucer? Because एरिया बढ़ जाता है, एरिया बढ़ गया, एवोपरेशन बढ़ गया, कूलिंग इफेक्ट छोड़ देगा, तो ठंडी ठंडी जल्दी होती है कॉफी या जो भी चाय आपकी। सॉसर में, कप में पियोगे, सरफेस एरिया कम है, एवोपरेशन कम है, वो गरम गरम ज्यादा रहेगा। सॉसर में भर दिया, एवोपरेशन ज्यादा होगा, कूलिंग इफेक्ट ज्यादा मिलेगी, ठंडी जल्दी होगी, फास्ट। हाँ या ना? ठीक है, वैसे कन्वेक्शन भी होता है, ऐसा नहीं खाली एवोपरेशन से ठंडा होता है। बेसिकली यहां पर तो ज्यादा अच्छा आंसर फिट है ना, कन्वेक्शन होता है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। पर ठीक है, मैं उस पर नहीं जाता हूं, अभी इसको ही मान लेंगे हम। ठीक है, देख लो भाई, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, फोटो खींच लो। समर में कपड़े कौन से पहनने चाहिए? बोले कॉटन के पहनने चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें आप खाली रीड कर लो, आप समझ जाओगे। ठीक है, तो दिस वाज द इन टेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस। नाउ कम्स द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। और बच्चों मैं चाहता हूं कि अब यहां पर पूरा चैप्टर हमारा खत्म होता है, पर मैं चाहता हूं कि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस है, बेसिकली 8 to 9 क्वेश्चंस आई गेस, मैं उन्हें पूरे क्वेश्चन, देखो 1 2 3 4 5 6 और यहां पर है 7 8 9। ठीक है, तो ये पूरे 9 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। मैं सॉल्व कर सकता हूं, मुझे 10 मिनट लगेगा बताने में, पर क्योंकि पूरा चैप्टर अच्छे से डिटेल में हमने पढ़ लिया है, तो मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशन है कि इसके आंसर्स आप खुद सॉल्व करोगे। तो देखो आपका टारगेट क्या है, पूरी पीडीएफ थोड़ी, पूरा चैप्टर पढ़ लिया मेरे से, नोट्स वोट्स बना लिया। ठीक है, एक मिनट, क्या हुआ भाई? हाँ, पूरे नोट्स वोट्स बना लिया। अब जाकर एक बार अच्छे से रिवाइज कर दो वापस पूरा चैप्टर, और लास्ट में आकर ये पूरी एक्सरसाइज, पूरे 9 क्वेश्चन आप सॉल्व करो, और आई एम रियली श्योर आपके 9 के 9 क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर बाई चांस कहीं पर थोड़ी हेल्प लगे तो आपको मैंने सोल्यूशन इसके नेक्स्ट स्लाइड में दे दिया है, बट वो सोल्यूशन आपको पीडीएफ के रूप में नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हम खत्म करते हैं हमारा प्यारा सा
मैटर इनर सराउंडिंग, वन शॉट, फुल एनसीईआरटी, फुल मार्क्स, फुल कॉन्सेप्ट, हमारी निर्माण सीरीज। तो बच्चों आप लोग इसको इतना अच्छे से पढ़िए और अपने जो भी अंदर जो फियर है कि भाई मैं तो एकेडमिकली बहुत वीक हूं, मैं तो कर ही नहीं सकती, मैं तो कर ही नहीं सकता, आप लोग टॉपर बन जाओगे, मार्क्स से भी और कॉन्सेप्ट से भी। ठीक है, तो जल्दी ही नेक्स्ट वीडियोस आएगी, नेक्स्ट चैप्टर्स कवर होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मजे करिए, अच्छे से पढ़िए और इसका पीडीएफ नीचे लिंक में मिल जाएगा, आपको डाउनलोड कर लीजिए, क्वेश्चंस लगा दीजिए, सेफ रहिए, मजे करिए और ध्यान रखिए बच्चों। ओके, ठीक है, बाय बाय।